First of all, a warm welcome to everyone. Today we will start the subject accountancy. ये जो subject है, this is of 100 marks for examination. इस subject के अंदर में this is the largest and the longest subject of the chartered accountancy syllabus. सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस इसी सब्जेक्ट में लगती है. मैक्सिमम एफर्ट आपको यहीं पर देना पड़ता है. इट मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट कि आपने क्लास 11-12 में ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हो, बहुत अच्छी बात है, बट यहां पर उसके बावजूद यू विल सी दैट कि यू हैव टू गिव द मैक्सिमम एफर्ट. ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर अकाउंट्स के पेपर में आपको सबसे ज्यादा एफर्ट देनी पड़ती है, सबसे ज्यादा मेहनत इसी में देना पड़ता है. कंटेंट इसका बहुत ज्यादा है. हो सकता है आपको चैप्टर के नाम देखकर लगे कि सारे की सारे चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. लेवल बहुत अलग है. हाँ, डेफिनेटली पार्टनरशिप में और कंपनी में, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में शायद बताया भी था. कौन कौन से चैप्टर में बताओ मेरे को? पार्टनरशिप और कंपनी के कुछ पार्ट्स में, पार्टनरशिप में काफी पार्ट्स में और कंपनी के कुछ पार्ट्स में आपको जितना क्लास 12 में पढ़ा था उतना ही यहां पर पूछा जाता है. परंतु अदर देन पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स, बाकी चैप्टर के अंदर में सब कुछ पूरा अलग है. दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ द ऑल फोर, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट कि इवन अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं था क्लास 12 में, तो भी आपको इस सब्जेक्ट से नॉर्मली डर नहीं लगता. जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स नहीं होता वो लोग एक मन में एक मिथ रहता है, उन लोगों के मन में एक डर रहता है, भ्रम रहता है, मिसकंसेप्शन रहता है कि मैथमेटिक्स हमसे नहीं हो पाएगा, पर ऐसा कुछ है नहीं. परंतु जिनका मैथ्स नहीं रहता वो लोग के लिए भी बाकी तीन सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स में, ये जो सब्जेक्ट है ये सबसे ज्यादा फेवरेट माना जाता है. बट इसमें एक डेंजर भी है साथ साथ. क्या डेंजर है सोचकर बताओ? इस सब्जेक्ट में इनहेरेंट डेंजर भी है. डेंजर इज कि सिंस इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा बड़ा है ये, तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते. तो ये मत करना, डोंट डू दिस. क्या बोला मैंने, समझ में आया? मैंने कहा बहुत ज्यादा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना एफर्ट मत देना कि बाकी सब्जेक्ट से स्पॉइल हो जाए. इस सब्जेक्ट में ये सबसे ज्यादा रिस्क है. रिस्क क्यों है? क्योंकि ये बहुत वास्ट है. अकाउंट्स और मैथ्स ऑलमोस्ट बराबर ही है, पर अकाउंट्स उसमें थोड़ा सा 21 ही है, 19 थोड़ा सा 10% ज्यादा ही है. मैथमेटिक्स से भी थोड़ा ज्यादा ही है. नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए तो मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट होता है, बट अदरवाइज अकाउंट्स में सबसे ज्यादा एफर्ट होता है. और इसमें डेंजर ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा इसमें अगर करने जाएंगे तो फिर आपका बाकी सब्जेक्ट स्पॉइल हो जाएगा. और ऑब्वियसली इसमें कभी आप बोर नहीं होते. प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल है. एग्जामिनेशन का पेपर का फॉर्मेट नहीं बोल सकते हम. हाँ, पुराना जो पेपर का फॉर्मेट था वो हम आपको बता सकते हैं, परंतु हम आपको ये नहीं बोल सकते कि वो आएगा कि नहीं आएगा. क्या बोला मैंने, समझ में आया? ऑनलाइन में जो लोग कर रहे हैं वो लोग एक बार लिख दीजिए ऑल ओके, सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड. ऑनलाइन में जो लोग कर रहे हैं वो लोग एक बार लिख दीजिए ऑल ओके. कट, वेरी गुड. चलिए ओके, तो पुराने सिलेबस में जो पेपर पैटर्न था वो मैं आपको बता देता हूं, बट एग्जैक्टली वो होगा फॉलो कि नहीं होगा वो हम बोल नहीं सकते. दैट आई कैन नॉट से इट. क्या पेपर पैटर्न था आप लिख लीजिए. एक काम करिए, लिखकर पहले अपना कॉपी में, अच्छा आपको मैंने बताया था कि हर सब्जेक्ट के लिए सेम कॉपी मेंटेन करना है कि अलग कॉपी रखना है? बोलो. हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी रखना है. तो ऑब्वियसली अकाउंट्स के लिए जो कॉपी है वो बाकी सब्जेक्ट्स में यूज करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे. स्टार्टिंग हुआ है तो अभी से अगर सेपरेट मेंटेन करोगे तो अच्छा रहेगा. एक बात और, होमवर्क और क्लास वर्क के लिए भी सिंगल कॉपी काफी है. आप ऐसा बिल्कुल मत करना, गलती से भी मत सोचना कि आप क्लास में जो पढ़े उसके बाद उसको घर में जाकर वापस से फेयर करोगे. वैसा पॉसिबल नहीं है. टाइम नहीं है इतना. इतना टाइम है कि नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. इट्स इम्पॉसिबल कि आप क्लास में किए फिर उसको जाकर वापस से घर में करोगे, उतना टाइम नहीं मिलेगा. एक बार किया खत्म. एक ही कॉपी में क्लास वर्क और होमवर्क का सिंगल कॉपी मेंटेन करना है. ऑब्वियसली जब वो फुल हो जाए तो नेक्स्ट नंबर 2, 3, 4 ऐसे करके. तो आप पुराने पेपर का पैटर्न लिख लीजिए, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि शायद वो सेम फॉलो किया जाएगा. पहला क्वेश्चन आता था इसमें कंपल्सरी क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी. लिख लीजिए ओल्ड पेपर पैटर्न, नया के बारे में पता नहीं है. इसके अंदर में 1A. अच्छा एक काम करो, लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी एंड आंसर एनी 4 फ्रॉम द बैलेंस 5. क्वेश्चन 1 कंपल्सरी और आंसर एनी 4 फ्रॉम द बैलेंस 5. हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का. पहला जो क्वेश्चन 1 होता था कंपल्सरी क्वेश्चन, इसके अंदर में पुराने पेपर पैटर्न में 12 मार्क्स का
ट्रू फॉल्स आता था। 1A में ट्रू फॉल्स था 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस, मतलब 12 मार्क्स। 1B या तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता था जिसको न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, या एक थ्योरी आता था। और 1C नॉर्मली एक थ्योरी क्वेश्चन आता था। 4 मार्क्स 4 मार्क्स, टोटल कितना हो गया बताओ मेरे को? 20। एक बार ऐड कर लो तो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले क्या आता था, फटाफट बताओ ना। अरे 1A में क्या आता था? ट्रू फॉल्स। कितना क्वेश्चन आता था ट्रू फॉल्स का? 2 मार्क्स करके 6 क्वेश्चंस। समझ गए? बोलो सर। ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना पड़ता था कि पहले ट्रू और फॉल्स स्टेट करना पड़ता था, रीजन देना पड़ता था। एक स्टेटमेंट आपको दे देता, मान लो आपको स्टेटमेंट दे दिया कि सैलरी को आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो तुमने बोला भाई गलत है, और क्यों गलत है वो बताना पड़ता है। एक सेंटेंस लिखना पड़ता था, करेक्ट ट्रू है कि फॉल्स है, और दूसरा सेंटेंस लिखना पड़ता था कि ये क्यों, रीजन के साथ। फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर एक थ्योरी क्वेश्चन। ये कभी प्रैक्टिकल कभी थ्योरी, पता नहीं है, बोल नहीं सकते। फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 से लेकर 6 में अटेम्प्ट कितना करना पड़ता है? एनी 4। हर क्वेश्चन जो होता था वो 20 मार्क्स का होता था। अब बताओ मेरे को, जोड़कर कुल मिलाकर कितना मार्क्स का पेपर हो गया? हेलो, क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का है? 20। 2 3 4 5 6 कितने मार्क्स का है? 20 करके। कितना क्वेश्चन है? 5। अटेम्प्ट कितना करना है? 4। एक बार फिर से बोलो, क्वेश्चन कितना है? 5। अटेम्प्ट कितना करना है? 4। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इतना ही चॉइस होता है बस, 5 में से 4, ज्यादा नहीं। 5 में से 4, उससे ज्यादा चॉइस नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे 10-15 क्वेश्चन मिलेगा उसमें 4 करना, नहीं। अच्छा, उसके अंदर में जो भी क्वेश्चन होता था, मान लो अब ये फिक्स नहीं है, 2A 2B 2C पता नहीं है, फिक्स नहीं है, दिस इज नॉट श्योर। 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स करके पार्ट होता था, या फिर 5 प्लस 15 करके पार्ट होता था, या फिर 5 प्लस 10 प्लस 5 करके पार्ट होता था। जनरली ऐसा होता था, 5, 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते थे। अब इसमें कभी कभार बहुत रेयर सिचुएशन थी कि एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता था, बहुत रेयर। मेरी बात समझ गए? मतलब मान लो 2 नंबर में ए पार्ट 10 मार्क्स, बी पार्ट 10 मार्क्स, 3 नंबर में 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का पार्ट, फिर 5 10 5 का मार्क्स, पता नहीं है, बोल नहीं सकते। अरे बोलो, तो इसका मतलब मिनिमम कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? फटाफट देखकर बताओ ना। मिनिमम 5। अरे मिनिमम कितना? 5। और मैक्सिमम कितना? 15। बहुत रेयर केस में 20। मतलब ये भी होता था कि डायरेक्टली 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ दे, जो कि कभी कभी फाइनल अकाउंट से पूछ सकता था। जब फाइनल अकाउंट से पूछता था तो फाइनल अकाउंट्स और मैन्युफैक्चरिंग सब बनाना पड़ता था। मैन्युफैक्चरिंग बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, पीएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, सब बनाओ। एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया, समझ गए? खत्म करते हैं इसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आपका पेपर का पैटर्न था, इसको हटा रहा हूं मैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के पेपर में कितना टाइम आपको मिलता है बताओ ना, कितना टाइम मिलता है? अरे आवाज नहीं आ रहा है। 3 आवर्स प्लस 15 मिनट का क्या चीज? रीडिंग टाइम। तो पहला 15 मिनट 1 आवर, 2 से 5 एग्जाम है, तो 145 पर पेपर आपको मिल जाएगा। बोलो, फिर पहला 15 मिनट में आपको रीड करना है, और उसके बाद में 2 बजे पेपर मिलता है। अच्छा, इसका कॉपी एग्जामिनर कौन चेक करता है? मशीन चेक करता है कि आदमी चेक करता है? आदमी चेक करता है। फिजिकली चेक करता है कि इलेक्ट्रॉनिकली? इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब उसको स्कैन किया जाता है, भेज दिया जाता है। हम मान लो अगर मेरे को कॉपी चेक करना है तो हम लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे अपना, और पेपर आ जाएगा। किस स्टूडेंट का कॉपी हम चेक कर रहे हैं मेरे को नहीं पता। स्टूडेंट को नहीं पता कि उसका कॉपी कौन चेक कर रहा है, एग्जामिनर को नहीं पता कि उसका कॉपी, किसका कॉपी चेक हो रहा है। अरे बात समझ में आया? चलो, तो सर कैसे? रोल नंबर नहीं, एक्चुअली में जब आपका कॉपी मिलता है तो कॉपी का फर्स्ट पेज में ऐसे यहां से एक पार्ट फाड़ दिया जाता है। आपको नहीं करना है वो, इंस्टीट्यूट। यहां पर इस पार्ट पर आप अपना रोल नंबर लिखते हैं, और यहां पर एक बारकोड रहता है, वो बारकोड यहां पर भी रहता है। आप समझ गए? आपको बारकोड में कुछ नहीं करना है, आपको रोल नंबर लिखना है। इंस्टीट्यूट क्या करेगा? ये वाला पार्ट फाड़ देगा फर्स्ट पेज का, खत्म। अब ये बारकोड से आपको पता मतलब एग्जामिनर को कुछ नहीं पता लगेगा कि इस स्टूडेंट का कॉपी है, क्या रोल नंबर का कॉपी है, पता नहीं है। बोलो, समझ गए ना? ये रोल नंबर का ये बारकोड है, ये इंस्टीट्यूट का इंटरनल मैटर है, समझ गए? तो किसी को नहीं पता कि वो किसका कॉपी चेक कर रहा है, और स्टूडेंट को नहीं पता कि उसका कॉपी कौन चेक कर रहा है। चलिए, आदमी चेक करता है, इलेक्ट्रॉनिकली चेक करता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया पेपर का सिस्टम। अच्छा, क्वेश्चन पेपर मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। अच्छा, एक बार बताओ, इंस्टीट्यूट इसके लिए कितनी चीजें पब्लिश करता है बताओ ना? 4 नाम बताओ, कौन कौन सा? स्टडी मेडल सबके लिए होता है, स्टडी मेडल सबके लिए होता है। फिर उसके बाद आरटीपी, आरटीपी मतलब फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब सजेशन, चैप्टर वाइज रहता है। फिर उसके बाद एक और होता है क्या? एमटीपी। एमटीपी का मतलब मॉक टेस्ट पेपर, वो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट में होता है। एक टर्म में कितना मॉक टेस्ट लेता है इंस्टीट्यूट? 2 बार। और फिर एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आता है, समझ गए ना? ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है,
आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको सारा चीज मैंने लिख कर दे दिया है इस वेबसाइट में। इनसे प्रेसिडेंट सर से मैंने इस बार मार्च मंथ में मुलाकात की थी। ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर बहुत सारी चीजें हैं। इस पर पेन तो काम कर नहीं पाएगा, खाली आपको दिखा सकता हूं। दिख गया क्या? स्टडी मटेरियल है जो आपको फिजिकली भी दिया जाता है। क्या है ये बताओ ना? पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सही है। और इनका जो आंसर्स होता है उनका आंसर्स को बोलते हैं ये सजेस्टेड आंसर्स। पास्ट ईयर क्वेश्चन में खाली क्वेश्चन पेपर मिलते हैं और सजेस्टेड आंसर्स में क्या मिलते हैं? अरे बोलो ना। देखो सिर्फ किसका किसका है सजेस्टेड आंसर्स, किसका किसका है? अरे बोलो ना यार, अकाउंट्स और लॉ का है ना? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। सिर्फ अकाउंट्स और लॉ का है। आई डू बिलीव दिस इज वेरी क्लियर। चलिए, इसमें बहुत ज्यादा आपको पुराने नहीं मिलेंगे, 3 साल के खाली क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। सिर्फ कितना साल का? 3। पर मैंने आपको कितना साल का दिया है? 31। 3 साल नहीं, 31 ईयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 1993। कौन सा साल? जून 93 का भी क्वेश्चन है, 1993 के क्वेश्चंस भी हैं। समझ गए? तो ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस इसको बोलते हैं। ये वेबसाइट पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूं। प्लस इसके बाद क्या मिलता है बताओ ना? अरे आवाज नहीं आ रहा है, क्या मिलता है? आरटीपी। आरटीपी सिर्फ कौन से सब्जेक्ट्स के मिलते हैं बताओ ना? अकाउंट्स और लॉ के। अरे दिख गया क्या? सिर्फ कौन सा सब्जेक्ट का? अकाउंट्स और लॉ का। अरे बोलो क्लियर ना? ये आरटीपी दिया इंस्टीट्यूट ने, इस बार कलरफुल दिया है जून 2024 के लिए, बट अदरवाइज इंस्टीट्यूट इसको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट देता है। बहुत ही बढ़िया बात है। ये आपको वेबसाइट पर सिर्फ 1 टर्म के मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते हैं। पर मेरी बुक में 6 साल के आरटीपी हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर देखो, अब इसमें डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। अरे इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। तो वो अभी मतलब नहीं है इसका। चलिए, और उसके अलावा आपको मैंने बताया कि स्टडी मटेरियल तो आपको मिलता ही है। अरे बोलो समझ गए ना? स्टडी मटेरियल तो आपको फिजिकली मिला ही है। ये सारा चीज आपको यहां पर देखना है कि नहीं देखना है? नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि सारा का सारा चीज मैंने आपको कहां पर दे दिया? अपनी वेबसाइट पर दे दिया। बताया था ना मैंने? अरे बताया था कि नहीं? यहां पर सारा चीज मैंने आपको दे दिया वेबसाइट पर। रिसोर्सेज में अगर आप जाएंगे, यू विल फाइंड ऑल द 4 सब्जेक्ट्स के अंदर में। देखो अकाउंट्स में कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं। दिख गया क्या? अरे बोलिए ना, मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। इकोनॉमिक्स में कितनी चीजें मिलेंगी आपको? 4 नहीं मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 2। क्यों नहीं मिलेगी? आरटीपी अवेलेबल नहीं है और पास्ट ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। इकोनॉमिक्स और मैथ्स में यही 2 चीजें मिलेंगी सिर्फ। अरे दिख गया ना? अरे बोलिए भाई। और लॉ में 4 चीजें, अकाउंट्स लॉ में 4 चीजें, इकोनॉमिक्स मैथ्स में 2-2 चीजें। सर आपकी वेबसाइट में जो दिया हुआ है वो 1 टर्म का नहीं दिया हुआ है, बल्कि 6-6 साल का पूरा दिया हुआ है। 1 सेकंड, ये तो स्टडी मटेरियल है, बेकार में देखने से क्या फायदा? तो स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर एंड ऑल सब कुछ आपको मिल जाएगा। सारा का सारा चीज, सारा कंपाइल किया हुआ। अरे दिख गया ना? आई कैन नॉट हियर यू, बोलो भाई। चलिए, तो ये सब आपको कभी देखने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ेगी। कब जरूरत पड़ेगी? जब मैंने कोई क्वेश्चन दिया होमवर्क में और उसको आप करने बैठे और उसके बाद उसका आंसर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो यहां पर ढूंढ सकते हो, जरूरत नहीं है। अरे बोलो समझ गए? और इवन मैंने क्या किया है, मतलब जो आपके सिलेबस में नहीं था जो चीजें, वो सब मैंने क्रॉस भी कर दिया है। मैंने कोशिश की है काफी हद तक क्रॉस कर दिया। ये सब अपडेशन में है, अभी अपडेट हो रहा है सब। मतलब अपडेट मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पर हमेशा अवेलेबल रहेगा। अच्छा, ये वेबसाइट का जो लिंक है वो आपके बुक में दिया हुआ है छापकर मैंने, समझ गए ना? स्कैन कोड में स्कैन करोगे दिख जाएगा, तो कोई कुछ सेव करने का कोई जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर इन दिस? चलिए, तो ये सब चीज आपको ढूंढना है यहां से कि क्लास में ही करवा दिया जाएगा ये सब सारा चीज? मेरे को आवाज नहीं आ रहा है। ये सब सारा चीज क्लास में ही कर दिया जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या क्या सारा चीज, जितना चीज इंस्टीट्यूट देता है चैप्टर वाइज, चैप्टर के अंदर में सिस्टमैटिक ढंग से सारा चीज करवा दिया जाएगा। क्लियर ना? चलिए, ओके, नाउ वी शैल स्टार्ट द सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, यहां पर आपको देखकर एक बार फील होगा कि ये सारी चीजें आपकी पड़ी हुई हैं, बट फिर भी आप हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि कई सारी चीजें यहां पर आपकी पड़ी हुई है। कई सारी क्या बेसिक्स में आपको पढ़ा रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़ा रहा हूं। मैं आपको क्या चीज पढ़ा रहा हूं? बेसिक्स, बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स पढ़ा रहा हूं। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लास आपको करनी पड़ती है। वो सारी की सारी क्लासेस के बारे में मेरे से बाद में बात कर लीजिएगा, पर्सनली मेरे से मिलिएगा या फोन करिएगा, तब आपको बता दिया जाएगा कि वो क्लासेस कहां पर है, कैसे होगी वो। उसकी कई सारी क्लासेस मैंने रिवीजन बोलकर आपको एक बैच दिया है ना। क्या बैच दिया है? रिवीजन। अरे 6 बैचेस है ना आपको,
अरे ऐप में 6 क्लासेस है ना, 6 बैच। कौन कौन सा 4 सब्जेक्ट, कौन कौन सा नाम बताओ ना। अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स है। उसके बाद एक है क्या, रिवीजन, और एक है मेंटर गाइडेंस। तो उसमें रिवीजन वाले में जाकर देख सकते हो साइंस बैकग्राउंड की जो एक्स्ट्रा डिस्कशंस मैं करवाता हूं वो चीज उसमें डाला हुआ है। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को अलग से मेहनत करना पड़ता है, और ये जो डिस्कशन है ये कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के हिसाब से बताया जा रहा है। आपको बात समझ में आया मैंने क्या कहा? ये जो डिस्कशन है वो किसके हिसाब से बताया जा रहा है, कॉमर्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड दोनों के लिए। साइंस बैकग्राउंड को और थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ता है और ज्यादा रिपीट करना पड़ता है पढ़ाई को, तो वो अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ अकाउंट। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब सीधे तौर पर होता है टी फॉर्मेट में एक प्रेजेंटेशन है। फिर से बोलो, टी फॉर्मेट में एक, सुना नहीं दिया, टी फॉर्मेट में क्या है, एक प्रेजेंटेशन जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक ढंग से आप लिखते हैं। वो नॉर्मली कौन से फॉर्मेट में बनाते हैं बताओ? टी। इस तरफ की साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। इधर की साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। बोलो, ये कौन सा साइड? डेबिट साइड में क्या बोलकर लिखते हैं? टू। और क्रेडिट साइड में क्या बोलकर लिखते हैं भाई? सिंपल। तो इस प्रेजेंटेशन में कुछ सिस्टमैटिक ढंग से अकाउंट्स, कुछ सिस्टमैटिक ढंग से नियम से चीजें लिखी जाती। ये अकाउंट जो है वो 2 तरह के होते हैं। नाम बताओ कौन कौन से, स्क्रीन पर देखकर नाम बताओ कौन कौन से 2 तरह के। अरे आवाज नहीं आ रहा मेरे को, कौन कौन सा? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। फिर से बोलो, कौन कौन सा? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज इम्पर्सनल? पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है किसी पार्टी का अकाउंट। फिर से बोलो, किसका? आवाज नहीं आ रहा है। किसी पार्टी का अकाउंट को आप क्या नाम देते हैं? पर्सनल। मैंने कहा किसी पार्टी का अकाउंट को आप क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। ये 3 तरह के, कौन कौन से 3 तरह के नाम बताओ? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। फिर से बोलो, कौन कौन से 3 तरह के? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। वो 2 तरह के, नाम बताओ कौन कौन से 2 तरह के नाम बताओ ना। रियल और नॉर्मल। सबको सब कुछ पता है, पता है मेरे को। सर पर्सनल अकाउंट 3 तरह के, नाम बताओ कौन कौन से 3 तरह के? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। सर नेचुरल पर्सन का मतलब होता है जिसको भगवान ने बनाया, उसको आप क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सन। फिर से बोलो, नेचुरल का मतलब जिसको भगवान ने बनाया उसको आप क्या बोलते हैं? नेचुरल। जिसको हम इंसानों ने बनाया उसको आप क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। समझ गए? अब जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ए अकाउंट, बी अकाउंट, सर ये सब चीजें तो आपको सबको पता है। ये सब कौन सा अकाउंट है? ये नेचुरल। भगवान ने बनाया ना, नेचुरल पर्सन। और हम इंसानों ने बनाया, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी, ये लोग कौन हो गए? अरे आवाज नहीं आ रहा है, कौन सा अकाउंट? आर्टिफिशियल। क्या बताएंगे सर? ये सब तो सब हम लोग को पता ही है, कुछ बताना पड़ेगा क्या? नेचुरल का मतलब क्या है, फटाफट बताओ ना। नेचुरल का मतलब क्रिएटेड बाय गॉड। आर्टिफिशियल का मतलब क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। फिर से बोलो, कौन सा पर्सन? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किसको बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब होता है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। फिर से बोलो, जो किसी, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, जो किसी किसको? पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। साधारण तौर पर 4 चीजों को मैं बोलता हूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कैपिटल, ड्राइंग्स। फिर से बोलो, कौन कौन सा? कैपिटल, ड्राइंग्स, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। डेटर्स, क्रेडिटर्स भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, बताऊंगा मैं, समझा रहा हूं। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। क्या चीज? आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। क्या नाम आपका? श्री। श्री के बाद? अच्छा, श्री कुमार। अच्छा अच्छा, श्री कुमार रुंगटा। वेरी गुड। तो से फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं एक कौन हूं बताओ ना? बिजनेसमैन। और ये मान लो मेरा बिजनेस है। ये कौन है? मेरा बिजनेस। ये मतलब मान लो एक बिल्डिंग है। ये क्या है? एक बिल्डिंग है। उसमें अलग अलग फ्लोर बना हुआ है। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत सारा फ्लोर बना हुआ है। इसीलिए मैंने टी शर्ट देखकर बुलाया कि किसको बुला सकते हैं। टी शर्ट के हिसाब से मैं चुन रहा था किसको। ये तो अच्छा हुआ इसका हाइट ठीक है, अगर कोई लंबा हाइट होता तो वो कैमरा के बाहर चला जाता। तो ये मान लो मेरा बिजनेस है और मैं इसका मालिक हूं। मेरा कपड़े का बिजनेस है। क्या चीज का बिजनेस है यार? कपड़े का। ये क्या है? एक बिल्डिंग है। व्हाट इज दिस? बिल्डिंग। मान लो एक बिल्डिंग है इंडिया ट्रेडर्स या इंडिया गारमेंट्स, ठीक है ना? कॉटन गारमेंट्स, सिल्क गारमेंट्स, व्हाटएवर द केस में भी, ये बिजनेस है और मैं इसका मालिक हूं। आई एम द ओनर। मैं कौन हूं? इसका मालिक। तो अकाउंट्स के अंदर में नियम क्या होता है, इसको पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा, कुछ टर्म्स और बताऊंगा। खाली मेरा ऑब्जेक्टिव ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पढ़ाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करना है।
अकाउंट्स के अंदर में एक नियम होता है, कुछ चीजों के टर्म्स के मतलब समझो। एक टर्म होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटी। फिर से बोलो क्या क्या, आवाज नहीं आया। एसेट और लायबिलिटी। सर एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी? एसेट किसको बोलते हैं? एसेट का मतलब होता है कोई भी चीज जिससे मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। फिर से बोलो क्या बोला, कोई भी चीज जिससे मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट, कोई भी चीज जिससे मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसको आप क्या बोलते हैं? एसेट। कोई भी चीज जिससे फ्यूचर में बेनिफिट चला जाएगा उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। फिर से बोलो, एसेट का मतलब क्या? फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? एसेट। फ्यूचर में बेनिफिट चला जाएगा क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से बोलो, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? एसेट। फ्यूचर में बेनिफिट चला जाएगा लायबिलिटी। नहीं समझ में आया? पक्का? बहुत अच्छा। तो सर एसेट का मतलब होता है कोई भी चीज जिससे मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। मतलब जैसे मान लो मेरा फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, गोडाउन में पड़ा हुआ क्या चीज? स्टॉक। इससे मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ना? बोलो। ये एसेट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है करंट। बता रहा हूं मैं, एक मिनट को। जैसे मान लो मेरा बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या? जिन लोगों को उधार पर माल बेचा है उन लोगों से फ्यूचर में पैसा मिलेगा ना? फ्यूचर में पैसा अभी मिला कि नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, फ्यूचर में बेनिफिट। अभी का बात कर रहे हैं कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं? फ्यूचर। अभी का बात कर रहे हैं कि फ्यूचर का? फ्यूचर। तो उसको बोलते हैं एसेट। जो चीज मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं फीस दे दिया तुम, नहीं दिया, पूरा नहीं दिया, हाँ, तो मेरे को फ्यूचर में देगा ना फीस? देगा, हाँ। अरे देगा तो मेरे को तुमसे फ्यूचर में पैसा लेना है तो तुम मेरे लिए क्या बन गए? एसेट। क्या बन गए? एसेट। डेटर्स। क्या बोलेंगे उसको? डेटर्स, आउटस्टैंडिंग डेटर्स। और मैं तुम्हारे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी, क्रेडिटर। क्या बन गया? क्रेडिटर। समझ गया ना? फ्यूचर में बेनिफिट देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज लायबिलिटी। समझ में आया? मान लो मैंने एक लोन लिया है, मैंने क्या लिया? एक लोन। फ्यूचर में मेरे को रिपेमेंट करना पड़ेगा। अभी बेनिफिट मिला कि नहीं मिला उससे मतलब नहीं, अभी की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं? फ्यूचर। अभी की बात करेंगे फ्यूचर की? फ्यूचर। दैट इज नोन एज लायबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे हाँ या ना? एसेट किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं? समझ में आ गया? ये जो एसेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स एसेट, एक होता है करंट एसेट्स। नाम बताओ। अरे आवाज नहीं आ रहा है? फिक्स एसेट्स और करंट एसेट। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है जिसका आना जाना नहीं लगा रहता। मेरे साथ साथ में बोलो, आना जाना नहीं लगा रहता, उसको क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स। मतलब जो आएगा जाएगा वापस आना जाना लगा नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स। और जिसका आना जाना लगा रहता है उसको आप क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। फिर से बोलो, जिसका आना जाना लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? करंट। और जिसका आना जाना नहीं लगा रहता उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड। समझ गए? क्या मतलब सर? अब मान लो मेरे पास गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है। क्या चीज? स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है? माल खरीदूंगा बेचूंगा, आएगा जाएगा। क्या आना जाना लग रहा है ना? मेरे जेब में कैश पड़ा हुआ है, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। बैंक में क्या है? बैलेंस है। तो बैंक में पैसा जमा करेंगे, निकालेंगे, डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉल करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉल करेंगे। तो ये जो चीज होगा उसको आप क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। समझ गए सर? बोलो, कोई नया चीज बता रहा हूं क्या? एम आई टॉकिंग समथिंग न्यू क्या? वंडरफुल। तो दैट इज फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स समझ में आ गया? अब वैसे मान लो बिल्डिंग है। अरे क्या है? ये एक बिल्डिंग है, फर्नीचर है। तो ये बार बार खरीदना बेचना नहीं होता ना, तब ये कौन सा एसेट हुआ? फिक्स। पर अगर मान लो मेरा बिजनेस ही है फर्नीचर खरीदने बेचने का, तो वो मेरे लिए स्टॉक हो गया। क्या हो गया मेरे लिए? स्टॉक। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स समझ में आया कि नहीं? नहीं आया समझ में? अब एसेट्स के बाद लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या बोला सर आपने? जिसका आना जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मेरे से ले जाएगा कि देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। फ्यूचर में बेनिफिट देना होगा उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स। खत्म करेंगे ना? एसेट्स लायबिलिटी समझ में आ गया कि नहीं? अरे बोलो भाई। बहुत ही बढ़िया। अब अपना नेक्स्ट डिस्कशन होता है, एसेट्स लायबिलिटी पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होता है सर कैपिटल। एक टर्म क्या बोला सर आपने? आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोला? कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? अब आपको एक सिंपल सा चीज बता रहा हूं, सुनो। मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। ये मान लो मेरा बिजनेस है। ये क्या है मेरा? ये बिल्डिंग है। ये क्या है? बोलो ना, बिल्डिंग। मेरे को आवाज नहीं आ रही। ये क्या है? बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है, मैं कपड़े का व्यापारी हूं, ये बिजनेस है मेरा, इसमें अलग अलग फ्लोर है। एक फ्लोर पर मेरा फैक्ट्री है,
कपड़ा बनता है। अरे क्या है? कपड़ा बनता है। नहीं समझ में आ रहा है? कपड़ा खरीदते हैं, उसको कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग होता है। एक फ्लोर पर मेरा गोडाउन है। अरे बोलो स्टोर किया हुआ है सारा। अरे समझ में आ रहा है? एक फ्लोर पर मेरा ऑफिस है जहां पर हम हिसाब किताब करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। और एक फ्लोर पर मेरा शोरूम है, मान लो शोरूम, डिस्प्ले, अलग अलग कस्टमर को दिखाते हैं। अरे बोलो समझ गए ना? और यहां पर मान लो छत पर एक हेलीपैड है जहां पर मेरा हेलीकॉप्टर उतरता है। आपको समझ में आ गया? ये बिजनेस है और मैं इसका कौन हूं? मालिक। बिजनेस का नाम है मान लो सिल्क गारमेंट्स, कॉटन गारमेंट्स, कॉटन सिल्क गारमेंट्स। अरे जो भी नाम है, जो नाम पसंद है। अरे बोलो समझ गए? और आई एम द ओनर। मैं कौन हूं? इसका ओनर। अब अकाउंट्स की क्लास है ये अकाउंट्स की क्लास चल रही है कि लॉ की क्लास चल रही है? अकाउंट्स। अकाउंट्स में मैं जो बात कर रहा हूं, लॉ की क्लास में स्लाइटली थोड़ा सा अलग बात होगा। अभी अभी बात नहीं कर रहा हूं लॉ का। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द अकाउंट्स का कंसेप्ट। अकाउंट्स में एक नियम होता है जिसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। फिर से बोलो क्या? आवाज नहीं आ रहा है? फिर से बोलो क्या? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। फिर से बोलो कौन सा कंसेप्ट? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है बिजनेस और उसका जो मालिक है वो दोनों सेपरेट एंटिटी है। फिर से बोलो। अरे बिजनेस भाग रहा मत, ये बिजनेस उधर चला जा रहा है। लग रहा है जैसे अर्थक्वेक आया और बिजनेस भाग गया इधर। बिल्डिंग उधर जा रहा है, सुनामी से आया ना जापान में अर्थक्वेक, तो सुनामी से इधर चला गया। तू खड़ा रहे, टिका रहे, अर्थक्वेक आएगा तब जाना इधर उधर। तो सर ये मान लो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस और मालिक को दोनों को सेपरेट एंटिटी मानते हैं। फिर से बोलो दोनों को। अरे सेम एंटिटी मानते हैं कि सेपरेट एंटिटी मानते हैं? सेपरेट। सेपरेट का मतलब, सेपरेट का मतलब क्या हुआ सर? सेपरेट एंटिटी का मतलब यह हुआ कि मैं अलग हूं और ये अलग है। हम लोग दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। अगर मैं इसमें बिजनेस में पैसे लगाता हूं, मान लो मैंने बिजनेस में 10 करोड़ रुपए लगाया। कितना लगाया बिजनेस में? 10 करोड़ लगाया। तो अगर मान लो मैं बिजनेस में 10 करोड़ इन्वेस्ट करता हूं, तो जिस दिन ये धंधा बंद होगा, जिस दिन इसको ये बिजनेस बंद होगा, उस दिन इसका सारे एसेट्स बेचेंगे काट काट कर। अरे क्या करेंगे? सारे एसेट्स क्या करेंगे? काट काट कर बेचेंगे। काट काट कर बेचने को बोलते हैं पीस मिल। फिर से बोलो क्या बोलते हैं? पीस मिल। पार्टनरशिप चैप्टर में एक सब चैप्टर है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से बोलो क्या बोलते हैं? पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। काट काट कर बेचेंगे एसेट्स को, टुकड़े 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 करके। समझ लो, मान लो पहले एक कुर्सी बेचे, कुर्सी की जगह उसका एक लेग बेचे, इसको बोलते हैं पीस मिल। अभी भी नहीं आया समझ में? तो मान लो जिस दिन ये धंधा बंद होगा उस दिन इसका सारे एसेट्स बेचेंगे, सारा लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे। बोलो। अगर उसके बाद में सारा एसेट्स को बेचकर सारा लायबिलिटी को पेमेंट कर देंगे, उसके बाद में अगर पैसा बचा तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, मालिक भी खड़ा हो जाएगा, मेरे भी पैसा लाओ, मैंने 10 करोड़ रुपए लगाया था वो भी दो मेरे को। अरे क्या बोला मैंने? समझ में आया? तो मतलब जिस दिन तू मरेगा, अरे नहीं माइंड नहीं करना, जिस दिन तुम बंद होगा बिजनेस है ना, जिस दिन ये बंद होगा उस दिन इससे सारा पैसा रिटर्न मांगेंगे। समझ में कहना? समझ में आएगी? नहीं नहीं आया समझ में? तो ये जो 10 करोड़ रुपए मैंने लगाया इसको बोलते हैं कैपिटल। फिर से बोलो क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी की तरह है। फिर से बोलो। मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अब ये क्या बोल रहा है? जिस दिन हम बंद होंगे उस दिन मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो बिजनेस के लिए क्या है? ये एक लायबिलिटी है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, ये इसके लिए क्या है? ये एक लायबिलिटी है। फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा ना मालिक को। अरे बोलो ना यार, सिर्फ सेपरेट एंटिटी समझ में नहीं आया? फिर से बताइए, मैं बता रहा हूं। एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात बताओ, हम लोग दोनों अलग अलग है, हम लोग दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो मैंने 10 करोड़ लगाया, जिस दिन धंधा बंद होगा उस दिन रिटर्न मांगेंगे। अरे बोलो। ठीक है, तुम लोग मेरे को ये बताओ, तुम लोग में से कौन किसके किसके पास में मोबाइल फोन है? हाथ उठाओ। ऑनलाइन में जो कर रहे हैं वो लोग खुद अपने घर में हाथ उठाओ। हाथ उठाओ, किसके किसके पास मोबाइल फोन है? सबके पास है। किसके पास नहीं है? हाथ उठाओ। नो वन, नो वन। आदमी भूखा रह जाएगा पर फोन रखेगा जरूर, स्मार्टफोन जरूर रखेगा। ठीक, तुम लोग में से ये बताओ कौन कौन जॉब करता है और कुछ कमाता है? हाथ उठाओ। नो वन। गुड, देश काफी तरक्की कर लिया। वेरी गुड, एक जन है, वेरी गुड। अरे बिना कमाए भी ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो देश काफी आगे बढ़ रहा है ना। तो एवरीवन मस्ट हैव रिसीव्ड देयर मोबाइल फोन फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्रोबेबली। पेरेंट्स ने दिलवाया होगा, पापा ने दिलवाया होगा, मम्मी ने दिलवाया होगा। बोलो, खुद खरीदा है क्या? नहीं ना। पापा जेब खर्च देते हैं ना? वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम डिफरेंट पर्संस। तो मान लीजिए पापा आपको जेब खर्च दिए, पैसे दिए, क्या पापा कभी पैसा रिटर्न मांगते हैं क्या? मांगते हैं क्या रिटर्न? बोलो, रिटर्न मांगेंगे? अब समझो, मान लो मैं, ये से फॉर एग्जांपल ये मेरी डॉटर है, इसमें हंसने का क्या है? ये मेरा सन है, ऐसे मान लो। तो मैं इसको अगर कुछ पैसा देता हूं तो मैं इससे रिटर्न मांगूंगा कभी भी क्या? बोलो।
क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग दोनों सेम फैमिली मेंबर है कि अलग फैमिली मेंबर है? सेम। हम लोग दोनों सेम एंटिटी की सेपरेट एंटिटी? सेम। समझे? अगर हम लोग दोनों सेम होते तो मैं इससे कभी रिटर्न नहीं मांगता। अभी समझ में आ रहा है? नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर बिजनेसमैन, मालिक और बिजनेस दोनों अगर सेम होता तो क्या मैं इससे कभी पैसा रिटर्न मांगता? क्या नहीं मांगता ना। परंतु हम लोग दोनों सेपरेट हैं, इसलिए मैं इसमें पैसा लगाया। मैं कभी रिटर्न मांगूंगा कि रिटर्न नहीं मांगूंगा? रिटर्न मांगूंगा। आया समझ में? वी बोथ आर सेम एंटिटी की सेपरेट एंटिटी। सेपरेट। शुड आई रिपीट दिस? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो ना। सेम एंटिटी की सेपरेट एंटिटी? सेपरेट। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस और उसका मालिक जो दोनों सेम एंटिटी होता है कि सेपरेट एंटिटी होता है? सेपरेट। अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ या ना? अरे श्योर ना? बहुत बढ़िया। तो अब बात उठता है, सर मैं जब बिजनेस में 10 करोड़ रुपए मान लो लगाया, तो जिस दिन ये बंद होगा उस दिन इसका सारा एसेट्स बेचोगे, सारा लायबिलिटी चुकाओगे, उस दिन मैं पैसा रिटर्न मांगूंगा। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अकाउंट्स में इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेस के लिए क्या है? ये लायबिलिटी। अरे फिर से बोलो, बिजनेस के लिए क्या है? ये लायबिलिटी है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे बोलो ना। इसीलिए कैपिटल को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। कहां पर? आवाज नहीं आया? कहां पर लिखते हैं? लायबिलिटी साइड में। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी होता है, और जो कैपिटल होता है दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पहले ये बताओ, तुमको समझ में आया? कैपिटल का मतलब बता रहा था मैं। इसी के साथ साथ मैंने एसेट्स का मतलब, लायबिलिटी का मतलब भी बता दिया साथ साथ। एसेट्स दो टाइप के, फिक्स्ड और करंट। आई बिलीव दिस इज वंडरफुली क्लियर। बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। अरे आया कि नहीं? ऑनलाइन में जो लोग कर रहे हैं वो लोग समझ में आया कि नहीं? बोलिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ये कैपिटल जो है, ये बिजनेस, हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस। तो बिजनेस की बुक्स में कैपिटल जो है ना, वो मालिक को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ओनर को रिप्रेजेंट करता है। आई एम बीइंग रिप्रेजेंटेड इन दिस नेम ऑफ दिस कैपिटल। आ रहे हैं पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। और भी बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। पहले कैपिटल का मतलब समझ में आ गया ना? सिमिलरली कैपिटल का उल्टा होता है ड्रॉइंग्स। फिर से बोलो, क्या? ड्रॉइंग्स। मैंने 10 करोड़ रुपए लगाया, अरे फिर भाग गया। मैंने 10 करोड़ रुपए लगाया, ये क्या है? कैपिटल। ये इसके लिए क्या है? लायबिलिटी। अब मान लो मैं 2 करोड़ रुपए घर लेकर आ गया, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। फिर से बोलो, क्या? ड्रॉइंग्स। ये 2 करोड़ रुपए को क्या करेंगे? कैपिटल से लेस कर देंगे। फिर से बोलो, कैपिटल से क्या करेंगे? लेस कर देंगे। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि हम 10 करोड़ लगाए, हम ये बोलेंगे क्या? 10 करोड़ लगाए, 2 करोड़ रिटर्न ले आए, तो नेट में कितना लगाए? 8 करोड़ रुपीस। कैपिटल से लेस किया जाता है। ड्रॉइंग्स को कैपिटल से क्या करते हैं? लेस। फाइनल अकाउंट्स में करते हैं कि नहीं? अरे फाइनल अकाउंट्स में करते हैं ना? तो दैट इज द ड्रॉइंग्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। वो मालिक को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ओनर को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग अकाउंटिंग किसकी बुक्स में करते हैं? बिजनेसमैन की बुक्स में करते हैं, मालिक की बुक्स में करते हैं कि बिजनेस की बुक्स में? बिजनेस की बुक्स में करते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये रख लो, यहां पर अकाउंटिंग हो रहा है, पकड़ो इसको। हाँ, ऐसे ऐसे डांस करो। अरे समझ गए कि नहीं? ग्लास रख के डांस नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही डांस कर रहे हैं। बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नहीं आया समझ में? चले, कैपिटल और ड्रॉइंग्स का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं? और वो कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जाता है, ये समझ में आया कि नहीं? क्यों लिखा जाता है? कारण क्या है? बिजनेस और उसका मालिक दोनों सेपरेट है। एम आई वेरी वेरी क्लियर? फटाफट इस चीज को जल्दी जल्दी लिख लो। शॉर्ट में बैठो, शॉर्ट में फटाफट कॉपी में लिखोगे, बुक में जगह नहीं है। पहले आप 1 मिनट और बुक में थोड़ा बहुत लिख सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को बुक नहीं मिला कोई बात नहीं, वो लोग कॉपी में ही फटाफट शॉर्ट में ऐसे करके लिख लो। पहले मैं इन तीनों का एक एक सेंटेंस लिखवाऊंगा, तुम यहीं पर लिख लो, झमेला खत्म होगा। आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट रहेगा हमेशा। आप प्लीज जितना ज्यादा कंटेंट जल्दी लिख पाए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो छोटा मोटा चीज है वो बुक में लिखो, खत्म करो, और जो लंबा एक्सप्लेनेशन होता है वो सबको कॉपी में लिखना पड़ता है। जो एक एक लाइन का चीज है मैं बोल दूंगा क्या चीज बुक में लिखना है, क्या चीज कॉपी में लिखना है, वो ध्यान रखना। बोलो। या फिर कभी अगर मान लो मैं चूक जाऊं, लंबा सेंटेंस हो, तो तुम समझ जाना हाँ बेटी के बुक में लिख रहे हैं, अटक गए, तो कॉपी में ट्रांसफर कर लो उसको। पेज नंबर दिया हुआ है ना कॉपी और बुक का? अरे कॉपी में पेज नंबर देने बोला है ना मैंने, पहले 2 पेज नंबर कॉपी में नहीं दिया, अभी दो। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। सर पूरा कॉपी में नहीं, 10 पेज तक तो दो यार, 10-15 पेज तो दो, जल्दी जल्दी आओ, फटाफट लिखो। पर्सनल अकाउंट का मतलब फटाफट लिखो, किसी पार्टी का अकाउंट, जल्दी।
पर्सनल, फटाफट, किसी पार्टी का अकाउंट। अच्छा, नेचुरल मतलब क्या, बोलो, लिख लो, जिसको भगवान ने बनाया। नहीं नहीं, इंग्लिश में नहीं लिखते हैं हम लोग, हिंदी में ही लिखते हैं सर। हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ऐसे, जिसको भगवान ने बनाया। अरे जैसे तुम लोग व्हाट्सएप पे लिखते हो ना, वो लैंग्वेज, इसको हिंदी प्लस इंग्लिश, समझ रहे हो ना। सर हमको हिंदी नहीं आता, तो कौन बोल रहा है हिंदी में लिखने, भाई हम तो ऐसे ही लिख रहे हैं, व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख रहे हैं ना। लिख लो, जिसको भगवान ने बनाया। आर्टिफिशियल का मतलब जिसको इंसान ने बनाया। फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब लिख लो, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो नीचे इन सबको लिखा हुआ है, पर फिर भी जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ड्रॉइंग्स, कैपिटल, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कैपिटल ड्रॉइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक मिनट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। अब आप कॉपी में आ जाइए। कैपिटल का मतलब वो मालिक को रिप्रेजेंट करता है, ड्रॉइंग्स का मतलब वो मालिक को रिप्रेजेंट करता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स अभी हम बता रहे हैं। पहले एक चीज में बहुत सारी कंटेंट है ना, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ ये लेजर अकाउंट्स क्या होता है, मतलब इतने टाइप के अकाउंट, ये सब पढ़ाना नहीं है, मैं साथ साथ में बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब कॉपी में फटाफट आ जाओ। एसेट्स का मतलब लिख लो, फिर से बोलो, जल्दी बोलो, एसेट्स का मतलब क्या, जल्दी लिखोगे। कोई भी चीज जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, ये एसेट्स जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, ये कितने टाइप के, दो। कौन कौन से दो। फिक्स का मतलब हिंदी में बोलो, जिसका आना जाना नहीं लगा रहता, लिख लो, आना जाना, आना जाना, दो बार लिखो, आना जाना नहीं लगा रहता। कॉपी में लिख रहे हो, खत्म, आना जाना नहीं लगा रहता। और करंट का मतलब आना जाना लगा रहता है। अच्छा, ये आना जाना का मतलब क्या होता है, नहीं नहीं, मतलब आना जाना परचेज सेल नहीं वर्ड यूज करो, नहीं नहीं, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। क्या होता है कि जैसे मान लो बैंक में बैलेंस है, क्या चीज, बैंक में बैलेंस, कभी पैसा जमा करोगे, निकालोगे, डिपॉजिट विड्रॉवल, डिपॉजिट विड्रॉवल। स्टॉक है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। अरे बोलो, समझ गए ना, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो जैसे तुम लोग साइंस में पढ़ते ना, करंट का डायग्राम जब बनाते थे तो कुछ ऐसा ऐसा बनता था। अरे समझ रहे हो ना, बोलो, कम या ज्यादा होता रहता है, इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। खत्म करेंगे ना, एग्जाम्पल लिखवाना पड़ेगा क्या मेरे को, करंट एसेट्स का एग्जाम्पल लिखवाना पड़ेगा क्या, बोलो, स्टॉक, डेटर्स, ये सब लिखवाना पड़ेगा। लायबिलिटी, फटाफट लिखो। नेक्स्ट, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या, बोलो एक बार, फ्यूचर में बेनिफिट देना पड़ेगा, फ्यूचर में बेनिफिट देना पड़ेगा, फ्यूचर में बेनिफिट देना पड़ेगा। क्या लिखा, बोलो एक बार फिर से, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा कि देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब जैसे मान लो मैंने एक लोन लिया है, क्या लिया है मैंने, एक लोन, वो मेरा लायबिलिटी। अभी मैं इसको एसेट्स लायबिलिटी को यहीं पर स्टॉप करके एक बार कुछ और बात करता हूं, फटाफट लिखो। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। असल में मेरा ऑब्जेक्टिव है जो जो चीज जिसके बाद डिस्कस हुआ वो सारा आपको कॉपी में कम से कम नोट डाउन रहे कि अच्छा इसके बाद ये पढ़ाया था, इसके बाद ये। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट लिखिए, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। क्या लिखा, फिर लिखो, हम लोग बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं। जो बच्चे इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है लिखने का, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में आपको मेरी बुक में मिल ही जाएगा, डज नॉट मेक एनी सेंस। हम लोग बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं। अरे क्या लिखा, हम लोग बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट, जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन सारा एसेट्स बिकेगा, सारा एसेट्स बिकेगा, सारा लायबिलिटी। थोड़ा ना प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो अब क्या है, थोड़ा स्पीड आपको थोड़ा सा मेंटेन करना होगा, समझ पा रहे हो। अगर फेस टू फेस क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तो आपको हाथ का स्पीड अब थोड़ा सा बढ़ाना होगा। सर क्लास 11-12 में इतना स्पीड नहीं था, तो अभी करना होगा। सर हम नहीं कर पा रहे हैं तो बढ़ाओ, सर नहीं हो रहा है मेहनत करो, ओके, ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बताया था 11 में जितना अकाउंट्स पढ़ा, 12 में जितना पढ़ा, उसका 2.5 गुना कर लो। मतलब समझ लो एक तरह से 5 साल का चीज 5 महीने में पढ़ना है, चिंता नहीं करने की जरूरत है, सब हमारी जिम्मेदारी, आराम से काम की चीज होगी, डोंट वरी। शॉर्ट एंड कंसाइज टू द पॉइंट स्टडी होगा, काम की चीज होगा, सब कुछ डिटेल में होगा, ये बात पक्की है। क्या बोला, सारा एसेट्स बिकेगा, सारा लायबिलिटी रीपे होगा, लिख लिया, सारा लायबिलिटी रीपे होगा। उस समय ओनर भी अपना पैसा रिटर्न मांगेगा, ओनर भी अपना पैसा रिटर्न मांगेगा। तो बिजनेस के लिए ये एक लायबिलिटी की तरह है। वो बात की बात है, पैसा कम पड़ा ज्यादा पड़ा वो सब बात का मुद्दा है।
क्या लिखा? बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी की तरह। इसको हटाया ना? अरे बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? चलिए, बिजनेस के लिए क्या है? एक लायबिलिटी की तरह। खत्म करेंगे ना? बोलो। चलिए, इसको हटा रहा हूं मैं। अरे हो गया क्या? नेक्स्ट, फिर क्या बोला? क्या लिखा? इसीलिए कैपिटल को बिजनेस का लायबिलिटी मानते हैं। कैपिटल को बिजनेस का लायबिलिटी मानते हैं। और कहीं पर लिख लो, कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो ओनर को रिप्रेजेंट करता है। ओनर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, ऑनलाइन में जो लोग कर रहे हैं वो लोग फटाफट लिख दीजिए एवरीथिंग परफेक्ट। सब कुछ समझ में आ गया पूरा? फटाफट जल्दी जल्दी लिख दीजिए, जल्दी जल्दी लिख दीजिए कि सब कुछ समझ में आ गया, एकदम क्लियर। कोई डाउट है तो फटाफट बोलिए। इसको हटा रहा हूं मैं, बोलो। वेरी नाइस, वंडरफुल। खत्म करेंगे ना? अरे बोलो भाई। चले बताइए, इसको रिमूव कर रहा हूं प्लीज। कैपिटल ड्राइंग्स क्लियर हुआ कि नहीं? वैसा ही कुछ होता है डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स क्या बोलते हैं? डेटर्स। अगर मान लो मैंने 50 लोगों को, हजारों सैकड़ों लोगों को माल बेचा उधार पर। क्या चीज पर? उधार पर माल बेचा है। तो मान लो पहले मैंने ए को बेचा, बी को बेचा, सी को बेचा, फिर ए से पैसा आया डी को बेच दिया, सी से पैसा आया वापस से ए को बेच दिया। अरे बोलो, समझ गए ना? तो ऐसे ही डेटर का आना जाना, फिर से बोलो, डेटर का आना जाना लगा रहता है। तो इन सारे लोगों को इकट्ठा करके बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। फिर से बोलो, सन्ड्री डेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है इन सारे लोगों को। खत्म करेंगे ना? देख भाई, अभी तुम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, इन चीजों में बहुत ज्यादा उलझ नहीं सकते, समझ रहे हो? क्लास 11 का ट्यूशन नहीं चल रहा है कि हम तुमको एक एक वर्ड का पूरा अंदर डेप्थ में जाकर मीनिंग बताएंगे। काम का चीज बताना है, समझ गए? बोलो, आपको बात समझ में आ रहा है? अब एक एक चीज का मीनिंग हम जरूर बताएंगे, परंतु इतना बेसिक चीज का मीनिंग बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, एडवांस चीज का डेप्थ में डिस्कशन होगा। अभी ये बेसिक चीज है यार, इसमें कितना इसमें लंबा खींचना है। चले आगे, बोलो। चलिए, डेटर्स का मतलब क्या? एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है डेटर्स, और वैसा ही होता है क्रेडिटर। फिर से बोलो, क्या चीज? क्रेडिटर्स। समझ गए? आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो है वो मैं अभी बहुत ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो अभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट में बात करना होगा। तो अभी उसको मैं रुक जाओ। तुमने क्या लिखा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के लिए? क्या लिखा? डेटर्स, क्रेडिट, क्या क्या 6 चीज लिखा। क्या क्या? कैपिटल, ड्राइंग्स। अच्छा, कैपिटल और ड्राइंग्स क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? किसको रिप्रेजेंट करता है ये? मालिक को। किसको? ओनर को। हम लोग अकाउंटिंग किसकी बुक्स में करते हैं? बिजनेसमैन की बुक्स में कि बिजनेस की बुक्स में? यहां कौन है? अरे यहां कौन है? वो भाई साहब बिजनेस है। यहां पर कौन है? वो बिजनेस। अरे जब भी अभी की क्लास में जब भी बोलूंगा यहां पर समझ जाओगे ना? बार बार बुलाएंगे यार, आना जाना वो करंट एसेट्स हो जाएगा फिर वो खुद ही। चलो, नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट के बाद हम लोग बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल का मतलब पर्सनल के अलावा चीज, पर्सनल के अलावा बाकी चीजों को बोलते हैं क्या? इम्पर्सनल। देख लो ना, पर्सनल के अलावा बाकी कोई भी अकाउंट। नेक्स्ट, पर्सनल के अलावा बाकी कोई भी अकाउंट। खत्म करें? अरे बोलो ना, फिर से बोलो। क्या बोला? पर्सनल के अलावा कोई भी अकाउंट। अरे हाँ या ना? समझ गए? बोलते नहीं है। अब ये दो तरह के हैं। कौन कौन से? मेरे साथ साथ में बोलो ना, कौन कौन से? रियल और नॉमिनल। रियल का मतलब क्या होता है? मतलब समझो, डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब मीनिंग जो साधारण भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, कॉमन आदमी भी समझ सकता है। डेफिनेशन किताब में वो लिखने का नहीं है, एग्जाम में ये सब थ्योरी, इस तरह का लेवल का थ्योरी नहीं हो सकता। रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब होता है, एग्जामिनेशन में वैसे भी पुराने सिलेबस में थ्योरी मैक्सिमम 9 मार्क्स का आता था। कितने मार्क्स का? एक क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था ना मैंने, या तो थ्योरी प्रैक्टिकल या फिर 1C थ्योरी आता था ना, वहां पर एक 4 मार्क्स का आता था। इन दोनों में से कोई एक बोलो। और एक लास्ट क्वेश्चन आता था 5 मार्क्स का, शायद कभी आता था कभी नहीं आता था। तो मैक्सिमम 9 मार्क्स का थ्योरी, और वो भी 9 मार्क्स का जो थ्योरी आता था वो प्रैक्टिकल से कनेक्टेड ही था। 9 मार्क्स का थ्योरी भी क्या चीज से कनेक्टेड था? प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही हुआ करता था। चलो, रियल तो थ्योरी पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मीनिंग पर दिमाग लगाना है, और आराम से आप बुकिश लैंग्वेज में नहीं, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है। सुनो, रियल का मतलब क्या होता है? रियल अकाउंट का मतलब होता है सारे एसेट्स सिवाय 2 चीजों के। फिर से बोलो, सारे एसेट्स सिवाय डेटर्स और बैंक के अलावा बाकी सारे एसेट्स। फिर से बोलो, सारे एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स और बैंक के अलावा जितने एसेट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल। फिर से बोलिए, ऑल एसेट्स
एक्सेप्ट डेटर्स और बैंक। डेटर्स क्या होता है आपको अभी भी बताया था मैंने। डेटर्स कौन सा अकाउंट होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और बैंक कौन सा अकाउंट होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। कौन सा अकाउंट? आर्टिफिशियल पर्सन। एम आई क्लियर इन दिस? डेटर्स और बैंक के अलावा जितने अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे स्लिप सारे एसेट्स। फिर से बोलो, सारे एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स और बैंक के अलावा बाकी सारे एसेट्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल अकाउंट। डेटर्स और बैंक के अलावा मतलब अगर मान लो बिल्डिंग स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, मशीनरी, सारा चीज क्या हो गया? सारा फिक्स एसेट्स क्या हो गया? रियल। अरे बोलो, स्टॉक क्या हो गया? स्टॉक भी क्या हो गया? रियल। कैश क्या हो गया? हाथ में कैश, रियल। खत्म करेंगे ना? लिख लो, सारे एसेट्स सिवाय डेटर्स, बैंक, और भी एक दो चीजें हो सकती है। एक सेकेंड, एक दो चीजें और भी हो सकती है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसी तरह का चीज डेटर्स, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग इनकम। अभी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का बात अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है। सर बैंक क्या हो गया? बैंक बोलो ना, क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सन। और डेटर्स क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कैश तो रियल है, कैश रियल है। चल, इसको हटा रहा हूं मैं, खत्म करें? खत्म। एक्चुअली में मेरा ऑब्जेक्टिव ये सब बताना है ही नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है। वो 10 मिनट के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि हम क्या, किस लिए ये सब चीज बता रहे थे। अब आया सबसे महत्वपूर्ण चीज, नॉमिनल। सबसे ज्यादा काम का चीज, यहां से बहुत सारा बात स्टार्ट होगा। बोलो, नॉमिनल का मतलब, चार चीजों को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स। फिर से बोलो, एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स। फिर से बोलो, एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स। सर व्हाट इज एक्सपेंस, व्हाट इज इनकम? धीरे धीरे 5 मिनट टाइम देना होगा, तब समझ पाओगे। मैं किताबी डेफिनेशन से मेरे को मतलब ही नहीं है। बुकिश डेफिनेशन, गो टू हेल, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर। किताब का डेफिनेशन से अपने को मतलब ही नहीं। हम तो को काम का, हमको व्यापार का, धंधे के हिसाब से सोचो, मारवाड़ी हिसाब से सोचो, समझ रहे हो? धंधों का या चालसी बी का हिसाब से सोचेंगे आप। आपको बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर से बोलिए, किताबी डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, व्यापार के हिसाब से सोचना है, काम की बात सोचो। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, और लॉस का मतलब, इनकम का मतलब, गेन का मतलब बता रहे हैं। छोटा सा डेफिनेशन मीनिंग है। एक्सपेंस का मतलब, हड़बड़ाना मत, देखो डेफिनेशन को वर्बैटिम तोड़ना मत। मैं जनरल बात कर रहा हूं, 99% केसेस की बात कर रहा हूं। 1% एक्सेप्शन में हम उलझना नहीं चाहते और ना तुमको उलझाना चाहते। काम की बात धंधे के हिसाब से सोच रहे हैं। एक्सपेंस का मतलब होता है कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया। फिर से बोलो, कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया, तब उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। फिर से बोलो, कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया, दैट इज नोन एज एक्सपेंस। परंतु लॉस का मतलब कुछ गया, रिटर्न में कुछ नहीं आया, दैट इज लॉस। काफी हद तक समझ में आ गया? काफी हद तक। वर्बैटिम मतलब उसको प्रूफ मत करना कि सर ये मैथ्स का स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करिए। 100% नहीं, 99% केसेस में वैलिड है। फिर से बोलो, एक्सपेंस का मतलब कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया। इनकम का मतलब भी डेफिनेशन वैसा ही है कुछ। रुको, एक्सपेंस का मतलब क्या बोला? कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया। और लॉस का मतलब कुछ गया, रिटर्न में कुछ नहीं आया। क्लियर? इनकम का मतलब भी वैसा ही है कुछ आया, रिटर्न में कुछ गया। सर समझ में नहीं आया? रुको, दैट्स माय जॉब। कुछ आया, रिटर्न में कुछ गया, इनकम। पर गेन का मतलब क्या होगा? कुछ आया, दैट्स इट, गया कुछ नहीं। क्या बोला सर आप? कुछ समझ में नहीं आया। व्हाट यू हैव टोल्ड, वी हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग। आइए क्लियर करते हैं आराम से, शांति से। मान लीजिए 2 पर्सन, आराम से हड़बड़ाए बिना सोचकर समझकर जवाब दो। इसने इसको समझो। एक्सपेंस का मतलब क्या बोला सर आपने? कुछ गया, क्या गया? जनरली कैश जाता है, उसके बदले में गुड्स एंड सर्विस आता है। फिर से बोलो, क्या? कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया। समझ गए? फिर से बोलो, क्या गया, क्या आया? कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया। क्या गया, क्या आया बताओ? कैश गया, गुड्स एंड सर्विस, या तो गुड्स आया या तो सर्विस आया, तब उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और सामने वाले के लिए क्या होगा? इनकम। सामने वाला क्या सोच रहा है? कुछ आया, रिटर्न में कुछ गया। क्या आया? कैश आया, गुड्स एंड सर्विस चला गया। क्या बोला मैंने? सुना आराम से? रुको, आराम से, हड़बड़ाओ नहीं। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। इसके लिए एक्सपेंस है, इसके लिए इनकम है। आराम से क्लियर करो। मान लो मैं आपको बोलता हूं मैंने रेंट दिया। क्या दिया मैंने?
मकान मालिक को क्या दिया मैंने? रेंट। रेंट दिया का मतलब मेरे पास से कैश गया और उसके बदले में मेरे को मकान को यूज करने का राइट्स मिला। बोलो, तो मेरे लिए क्या है ये? एक्सपेंस। मैंने अपने स्टाफ को सैलरी दिया, क्या दिया? तो मैंने क्या दिया? क्या कुछ गया? क्या दिया? कैश। उसके बदले में क्या मिला मेरे को? सर्विस। नहीं समझ में आया? बोलो, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिक बिल। अरे इलेक्ट्रिक बिल, क्या गया मेरे पास से? क्या आया? कैश गया, एनर्जी सर्विस मिला। बोलो, क्या गया क्या आया? बताओ ना। कैश जाता है, गुड्स एंड सर्विस आता है, दैट इज नोन एज एक्सपेंस। जनरल बात कर रहा हूं मैं, 99% केसेस की बात कर रहा हूं। क्लियर? मेरे लिए जो एक्सपेंस है, सामने वाले के लिए क्या है? इनकम। मैंने कैश दिया, रेंट दिया, तो मेरे लिए क्या है? कैश गया, प्रॉपर्टी यूज करने का राइट्स आया, मकान यूज करने का अधिकार मिला। तो मेरे लिए क्या है? कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया। क्या गया क्या आया? बताओ। कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया, तो मेरे लिए एक्सपेंस। सामने वाले मकान मालिक के लिए क्या है? इनकम हो गया ना। क्या हो गया? कैश आया और कुछ गया। एम्प्लॉय के लिए सैलरी क्या हो गया? अरे एम्प्लॉय, स्टाफ के लिए सैलरी क्या हो गया? इनकम। मेरे ख्याल से पूरा समझ में आया काफी हद तक। इसको और अब एक्सपैंड करते हैं। आई डू बिलीव दिस इज वंडरफुली क्लियर। सबको सब कुछ पता है, मेरे को मालूम है, हर स्टूडेंट को सब कुछ जितना मैं बता रहा हूं सबको सब कुछ पता है। आई नो दिस। कोई भी नया चीज बता रहा हूं क्या अभी मैं? आई एम नॉट एक्सप्लेन अ सिंगल न्यू थिंग टू यू, आई नो दिस, बट मेरे को कनेक्ट करना है बहुत सारी चीज, मतलब लेकर आना है जो पूरे सिलेबस में यूज करेंगे। नाउ अब देयर आर टू कंसेप्ट व्हिच इज एक्रूअल कंसेप्ट एंड कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। फिर से बोलो, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। सुनाई नहीं दिया? कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। एक्रूअल बेसिस को मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं। कैश बेसिस एक अलग हिसाब, एक्रूअल बेसिस अलग हिसाब। क्या बोलता है सुनो। कैश बेसिस बोलता है आप कैश के मूवमेंट पर फोकस करिए। किसके मूवमेंट पर? जब कैश गया तब मेरा एक्सपेंस लिख दो, जब कैश गया तब मेरा खर्चा लिख दो। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है? कैश का मूवमेंट पर अकाउंटिंग करो। एक्सपेंस को कब लिखोगे? जब कैश जाएगा तब एक्सपेंस को लिखो। इनकम कब लिखेगा? जब कैश आएगा तब इनकम लिखो। समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। फिर से रिपीट करें क्या? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है? जल्दी बताओ। कैश बेसिस क्या बोलता है? कैश के मूवमेंट पर अकाउंटिंग करो। किसके मूवमेंट पर? कैश पर। दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो बोलता है गुड्स एंड सर्विस के मूवमेंट पर अकाउंटिंग करो। ऐसा लैंग्वेज एग्जाम में लिखने से अंडा मिलेगा, मैं बता दे रहा हूं पहले। एक्रूअल बेसिस को अगर थ्योरी पूछेगा तो जो हम बोल रहे हैं वो नहीं लिख पाओगे तुम। समझने के लिए है, धंधे की भाषा, व्यापार की भाषा, ये एग्जाम की भाषा नहीं है। किसकी भाषा? ये व्यापार की भाषा है, रियल लाइफ की भाषा है, एग्जाम की भाषा नहीं है। क्लियर? एग्जाम के आगे बढ़ना है, एग्जाम से पास हो जाओगे, व्यापार के हिसाब से सोचो। बोलो, एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? किस पर ध्यान देना है? गुड्स एंड सर्विस के मूवमेंट पर ध्यान देना है। किसके मूवमेंट पर? गुड्स एंड सर्विस के मूवमेंट पर। एक्सपेंस कब लिखना है तुमको? जब गुड्स एंड सर्विस आएगा तब एक्सपेंस लिखोगे। जब गुड्स एंड सर्विस आएगा तब क्या लिखोगे? एक्सपेंस। कैश जाएगा तब उस समय एक्सपेंस नहीं लिखना है। अरे बोलो, समझ गए? हम इसको अलग लेवल पर ले जाएंगे अभी, रुक जाओ। क्या बोला मैंने? समझ में आया? अरे बोलो ना, पक्का? इनकम कब लिखेंगे? जब गुड्स एंड सर्विस जाएगा तब इनकम लिखोगे। जब गुड्स एंड सर्विस जाएगा तब आप इनकम लिखोगे। ये बोलता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलता है? एक्रूअल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का ही दूसरा नाम क्या हुआ भाई? मर्केंटाइल। हम लोग अकाउंट्स में एक्रूअल फॉलो करा कि कैश बेसिस फॉलो करते हैं? कैश फॉलो करते हैं कि एक्रूअल? एक्रूअल। कौन सा? एक्रूअल। वैसे भी कंपनीज एक्ट है। क्या है? फिर से बोलो, आवाज को नहीं आई। कंपनीज एक्ट बोलता है कि हर कंपनी को एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना जरूरी है। हर कंपनी को एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना जरूरी है, कैश बेसिस अलाउ नहीं है। क्लियर? कोई डाउट? बढ़िया, बहुत अच्छा। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? पर एक एलएलपी एक्ट है, फिर से बोलो, उसमें बोला कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस कुछ भी फॉलो कर सकते हो, पर हम लोग अकाउंट्स में क्या फॉलो करते हैं? एक्रूअल। अब ये एक्रूअल का मतलब क्या है? मतलब मैं आपको धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा हूं, आराम से, भगदड़ किए बिना शांति से समझोगे। फिर से बोलिए, एक्सपेंस का मतलब क्या बताया सर आपने, और इनकम का मतलब क्या बताया आपने? व्हाट इज एक्सपेंस, व्हाट इज इनकम? कुछ गया,
कुछ रिटर्न में आया। सर कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस को एक क्षण साइड रखते हैं, पहले एक्सपेंस और इनकम का मतलब बताओ। व्हाट इज एक्सपेंस, व्हाट इज इनकम, जल्दी बताओ। कुछ गया रिटर्न में, कुछ आया। क्या गया, क्या आया? कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया। पक्का? कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया। पक्का? कैश बेसिस ऑफ अकाउंट। अच्छा, इनकम का मतलब क्या है? कुछ आया रिटर्न में, कुछ गया। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है? कैश आता है और गुड्स एंड सर्विस जाता है। पक्का? अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपसे फीस लिया, तो मेरे लिए क्या है ये? इनकम। कैश आया, सर्विस दूंगा मैं। बोलो, तुम्हारे लिए क्या है? एक्सपेंस। कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया। क्लियर ना? बहुत बढ़िया। नाउ अब जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल दो आदमी हैं, ए और बी। बड़ा प्यारा सिंपल सा चीज है। मैंने माल खरीदा, परचेज किया। मैंने परचेज किया सामान, आज परचेज किया जनवरी मंथ में। मैंने परचेज कब किया? जनवरी। पर मैं पेमेंट करूंगा मान लो फरवरी मंथ में। फिर से बोलो, परचेज कब किया? जनवरी में। मेरे पास गुड्स एंड सर्विस कब आया? जनवरी में। मैं पेमेंट कब कर रहा हूं? फरवरी। बोलो, हम लोग कैश बेसिस फॉलो करते हैं अगर, तो क्या होता? एक्रूअल फॉलो करते तो क्या होगा? हम लोग कैश फॉलो करते हैं कि एक्रूअल फॉलो करते हैं? एक्रूअल। झमेला खत्म ना? कैश बेसिस फॉलो नहीं करते, पर जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। बोलो, कैश बेसिस क्या बोला? सोचकर जवाब दो। कब अकाउंटिंग करना है? एक्सपेंस को कब लिखना है? जब कैश जाए। फरवरी में कि जनवरी में? सुनाई को नहीं दियो मना। फरवरी में कि जनवरी में? फरवरी में। एक्सपेंस कब लिखोगे? जब कैश जाएगा। इनकम कब लिखोगे? जब कैश आएगा। तो सारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर करते हो तो जनवरी में कोई अकाउंटिंग नहीं करना, सारा अकाउंटिंग किसमें करना? फरवरी में। एम आई वेरी वेरी क्लियर? अगर कैश बेसिस फॉलो होता तो ए की बुक्स में क्या होता? एंट्री क्या पास होता? परचेज डेबिट टू कैश। फिर से बोलो, परचेज डेबिट टू कैश। कौन से महीने में? फरवरी वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। कब? जब कैश जाएगा और जब कैश आएगा। क्लियर? जनवरी मंथ में तब क्या होता? कोई एंट्री पास नहीं होता। कौन सी मेथड की बात कर रहा हूं मैं? ये कैश बेसिस, जो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। हां, पर बताना जरूरी है, हम लोग फॉलो नहीं करते। पर एक चैप्टर है सिंगल एंट्री। फिर से बोलो, फिर से बोलो। एक्चुअली में दैट चैप्टर इज नॉट अ सिंगल एंट्री, का नेम गलत है। अकाउंट्स फ्रॉम इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स उसका नाम है। उसका मतलब होता है सिंगल एंट्री इज व्हाट इट मींस, अ मिक्सचर ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड नो एंट्री। फिर से बोलो, सिंगल एंट्री प्लस डबल एंट्री प्लस नो एंट्री। कुछ चीजों का सिंगल एंट्री, कुछ चीजों का डबल एंट्री, कुछ चीजों का नो एंट्री। उसमें कैश बेसिस भी होता है, एक्रूअल होता है, मतलब पता नहीं कोई हिसाब क्या होता है। हम लोग को सारा चीज कन्वर्ट करना पड़ता है एक्रूअल में। समझ गए? तो उन सब के लिए जानना जरूरी है। गॉट इट? तो एक बार फिर से बोलो, अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करता तो मैं यहां पर क्या एंट्री पास करता? ए की बुक्स में, जनवरी की बुक्स, जनवरी में क्या एंट्री पास करता? कोई एंट्री पास नहीं करता। फरवरी में क्या एंट्री पास करता? परचेज टू कैश। बी की बुक्स में कैश टू सेल्स। कौन से महीने में? फरवरी इज नॉट इंपॉर्टेंट। कौन सा मंथ में? जब कैश का मूवमेंट, कैश याद करो, कैश बेसिस में याद करो, याद करो, कैश बेसिस में कैश का मूवमेंट पर अकाउंटिंग करेंगे बस। गुड्स एंड सर्विस का मूवमेंट पर अकाउंटिंग नहीं करेंगे। पक्का क्लियर है? ये काम का नहीं है, जानना जरूरी है। हम लोग फॉलो नहीं करते पर जानना जरूरी है। 100% समझ में आ गया? पर हम लोग क्या फॉलो करते हैं? एक्रूअल। एक्रूअल क्या बोलता है? एक्सपेंस को कब लिखना है? एक्सपेंस और इनकम को कब रिकॉर्ड करना है? जब गुड्स एंड सर्विस का मूवमेंट हो। फिर से बोलो, जब गुड्स एंड सर्विस का मूवमेंट। तो ये भाई साहब जनवरी में भी लिखेगा एक्सपेंस को और फरवरी में अलग हिसाब करेगा। फरवरी में एक्सपेंस लिखेगा, कैश का मूवमेंट लिखेगा। बोलो, जब परचेज करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? जल्दी बताओ। ये परचेज करेगा, जनवरी मंथ में परचेज किया, सामान गुड्स एंड सर्विस आया, तो क्या एंट्री पास करेगा? ये परचेज डेबिट टू क्रेडिटर। फिर से बोलो, परचेज टू क्रेडिटर्स। जल्दी बोलो, अभी बोलो, क्या एंट्री पास होगा? परचेज टू क्रेडिटर्स। हाँ या ना? फिर से बोले, फिर से बोले, एंट्री बोलो, जल्दी बोलो। परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर बोलो, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर बोलो, एक ही बात है। परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्लियर? और जब मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट जब करूंगा, क्या करूंगा? जब मैं फरवरी मंथ में पेमेंट करूंगा, कैश पेमेंट कर रहा हूं फरवरी मंथ में, तब क्या एंट्री पास करूंगा? क्रेडिटर्स टू कैश। फिर से बोलो, क्या? क्रेडिटर्स टू कैश। आई डू बिलीव दिस इज वंडरफुली क्लियर। अरे हाँ या ना? फिर से बोले, मैंने बोला जनवरी मंथ में जब हम लोग परचेज करते हैं तो उसको क्रेडिट परचेज बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का एंट्री याद है, क्लास 11 में पढ़ते थे? साइंस बैकग्राउंड था क्या? चलिए, तो डेफिनेटली पढ़ा होगा तब। क्या एंट्री पास होता था क्रेडिट परचेज का? आराम से शांति से आंख बंद करके बोलो फटाफट, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्यों होता है वो बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। परचेज टू क्रेडिटर्स। और जब बता रहे फरवरी मंथ में जब पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स टू कैश। बता देंगे। चिल चिल चिल, अभी गोल्डन रूल्स मॉडर्न रूल्स आएंगे तब बता देंगे। चिल, पहले आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं? बोलो। ठीक है, वैसे ही बी की बुक्स में वही होता, पहले क्रेडिट सेल्स का एंट्री फिर कलेक्शन का एंट्री, पहले क्रेडिट सेल्स का एंट्री फिर कलेक्शन, पहले क्रेडिट सेल्स का एंट्री जनवरी मंथ में और फिर कलेक्शन का एंट्री। क्या होता है वो 2 मिनट बाद में बात कर रहे हैं। पहले ये बताओ, ये तुमको क्लियर हुआ? सर आप कहां पर थे? आप अकाउंट की चर्चा कर रहे थे, आप कहां पर पहुंच गए? मैंने आपको बोला कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये जर्नल लेजर पढ़ाना है ही नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव कई सारे टर्म्स आपको बताना है। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? कोई चैप्टर नहीं है, इट्स अ बेसिक कंसेप्ट। डिफरेंट टर्म्स विच आई यूज आई हैव टू एक्सप्लेन। मेरी भाषा समझानी है आपको, मैं जो शब्द यूज करता हूं, मैं जो बॉडी लैंग्वेज यूज करता हूं, मैं जो आना जाना ये सब जो शब्द यूज करता हूं, उसको आप कनेक्ट कर पाओ, वो ऑब्जेक्टिव है मेरा। मैं आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं शब्द पढ़ा रहा हूं, टर्म्स पढ़ा रहा हूं, मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं कि मैं ये सब बोलता हूं। जब भी मैं एसेट्स बोलूंगा तो एसेट्स का मतलब क्या बोलोगे तुम? जो भी चीज मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स। लायबिलिटी बोलूंगा तो कोई भी चीज फ्यूचर में बेनिफिट ले जाएगा, क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। पक्का? मैं वो भाषा आपको समझा रहा हूं, मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं। समझ गए? जो भाषा हम यूज करते हैं वो हम आपको बैठा रहे दिमाग में, कॉमन भाषा जो हम नहीं, मतलब बिजनेस में यूज होती है, मैं नहीं, जो नॉर्मल साधारण आदमी समझता है रियल लाइफ में 99% केसेस में। पहले ये बताओ, ये टर्म्स क्लियर हुए कि नहीं? सर लॉस और गेन को बच्चों वाली बातें हैं, कुछ आने जाने नहीं उसमें। लॉस का मतलब क्या होता है? कुछ गया, रिटर्न में कुछ नहीं आया। मान लो सामान चोरी हो गया, आग लग गया, बैड डेप्ट हो गया, पैसा डूब गया, माल बेचा, पैसा रिटर्न नहीं आया, कुछ गया, रिटर्न में कुछ नहीं आया, डूब गया, दैट इज अ लॉस। क्या है वो? लॉस। और गेन का मतलब कुछ आया, रिटर्न में कुछ नहीं गया। जैसे मान लो लॉटरी लग गया, अरे छोड़ो यार, सब फालतू बातें, खत्म करेंगे ना? गुड, वंडरफुल। तो अभी मैं आपको इन चीजों के बारे में आपको समझा रहा हूं। देखो, इनका मीनिंग तो मैंने किताब में लिख कर दिया, उससे मतलब है नहीं। बुकिश लैंग्वेज तो मतलब है नहीं, देख लो, बुकिश लैंग्वेज में लिख कर दिया है। एक्सपेंस का मतलब देखो, एनी आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट फॉर व्हिच यू रिसीव सम बेनिफिट, दैट क्या है सब? हट, ये सब कोई मतलब नहीं है, सब वर्ड हिंदी में कॉपी में लिखो। नॉमिनल अकाउंट, जल्दी 4 चीजों को नॉमिनल लिखे, 4 चीजों को नॉमिनल अकाउंट्स। नंबर 1 एक्सपेंस लॉस इनकम की, जल्दी। हाँ बोलो। देखो बात ऐसा है कि अभी हम एक्सपेंस का मतलब क्या बताया तुमको? कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया। मतलब मैंने आपको क्या बताया? कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया। तो अभी हम सिर्फ कैश की बातें कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि कुछ जाता नहीं है, दैट्स अ सेपरेट कंसेप्ट। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टुडे ओनली, प्रोबेबली डिपेंडिंग अपॉन द टाइम अवेलेबिलिटी, बट नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी हम इमीडिएट अभी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं तो क्या रास्ता भटक जाएंगे। हम लोग अभी 99% चीजों की बात कर रहे हैं, 1% डेफिनेटली वी विल टॉक। ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन हम बताएंगे नहीं, हम बताएंगे, पर थोड़ा रुक कर। आज ही बताएंगे, थोड़ा लास्ट में या फिर अगले क्लास में, सब अपने आप बताएंगे, चिंता मत करो एकदम। क्या बोला सर आपने? एक्सपेंस लॉस इनकम और गेन्स। फिर से बोलो, क्या क्या? एक्सपेंस लॉस इनकम्स और गेन्स। वैसे मैं आपको बता दूं, ये 8 चीजें अकाउंट्स के पिलर्स हैं। जब भी मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा ना, तो आप समझ जाना मैं इन 8 चीजों के बारे में रेफर कर रहा हूं। 4 तो अभी आपको कॉपी में लिखवाया, क्या क्या? एक्सपेंस लॉस इनकम्स गेन्स, ये 4 तो अभी लिखवाया। और ऊपर की 4 मैं आपको पहले बता दूं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। फिर से बोलो, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। जब भी मैं आपको ऐसे करूंगा ना, तो आप समझ जाना मैं ये 8 चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। फिर से बोलो, कौन सा 8? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस लॉस, इनकम्स, गेन्स। वैसे 2 और होती हैं, रिजर्व्स, प्रोविजंस, तो मैं कभी कभी 10 कर दूंगा, पर वो रिजर्व प्रोविजन बहुत कम यूज आते हैं, इसलिए मैं 8 के बारे में रेफर करूंगा। जब भी मैं ऐसे बोलूंगा ना, तुम समझ आना सर इसी 8 के बारे में रेफर कर रहा है। बोलो, अरे क्लियर ना? क्या लिखा? एक्सपेंस लॉस इनकम गेन। जल्दी 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 लिखो। एक्सपेंस का मतलब कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया। चलिए बहुत बढ़िया। प्रीति, दिशा, अंशु, बहुत बढ़िया। सुनम, निखिल, मोहित, सोनू, दीपिका, वंडरफुल। विशाल, वेरी गुड वेरी गुड। ऑनलाइन में है ना जो लोग, वो लोग लिखते जाइए, मतलब ये पता लगे कि आप जाग रहे हैं। ये मेरे को बताते रहिए, सर आई एम अवेक, आई एम प्रेजेंट। नहीं तो ऑनलाइन में क्या होता है, करते 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 चले जाते हैं, ध्यान इधर उधर भटक जाता है। बोलो,
कुछ ना कुछ बोलते जाइए, कुछ ना कुछ लिखते जाइए, यस सर, नो सर, कुछ कुछ बीच में अपना अटेंडेंस देते जाइए। क्या लिखा? कुछ गया रिटर्न में, कुछ आया। हम ना, हम तो बोल रहे हैं अभी रुक जाना, डिस्काउंट को, डेप्रिसिएशन को, बैड डेब्ट्स को, सब आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रख के आ रहे हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट 100%, बट इमीडिएट बेसिस पर एक बार में सारा चीज अगर हम बात कर लेंगे तो इट विल बी कंफ्यूजिंग। तो स्टेप बाय स्टेप वी आर टॉकिंग, ठीक है ना? आई विल बी कमिंग, नो नीड टू वरी। हाँ, अभी हम कैश के बारे में बात कर रहे हैं। क्या लिखा? एक्सपेंस का मतलब कुछ गया रिटर्न में, कुछ आया। क्या लिखा? कैश गया, जनरली कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया। जनरली बोलने का मतलब यह है कि कई बार कुछ नहीं भी, कैश नहीं जाता, कुछ हो सकता है डिफरेंट चीज आए, वो मॉडर्न रूल्स में आने वाले हैं, वो मॉडर्न रूल्स में आने वाले हैं। लिखो, जनरली कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया। और इनकम का मतलब लिख लो, कुछ आया रिटर्न में, कुछ गया। फिर लिखे, जनरली कैश आता है, गुड्स एंड सर्विस जाता है। खत्म। कैश आता है, गुड्स एंड सर्विस जाता है। इसको हटा रहा हूं मैं, अरे क्लियर ना? बोलिए। कट। इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, अरे चले आगे ना? लिखिए, इसको हटाए ना। लॉस और गेन का भी लिखना है तो लिख लो यार, क्या मतलब है उसमें? लॉस का मतलब कुछ गया रिटर्न में, कुछ नहीं आया। क्या है बेकार चीज? कुछ गया रिटर्न में, कुछ नहीं आया। और गेन का मतलब कुछ आया रिटर्न में, कुछ नहीं गया। चलो फिर एक काम करो, एक लिखो स्टेटमेंट। एक आदमी के लिए एक्सपेंस, दूसरे के लिए इनकम। एक आदमी के लिए एक्सपेंस, दूसरे के लिए इनकम। क्या लिखा? एक के लिए एक्सपेंस, दूसरे के लिए इनकम। चलिए नेक्स्ट, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, अरे लिखा ना? क्या लिखा? एक के लिए एक्सपेंस, दूसरे के लिए इनकम। खत्म करे? फिर लिखिए, इसको हटा रहा हूं मैं, क्या है? नेक्स्ट। अब आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो ये लिख सकते हैं, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। लिख लिया? अब जैसे मान लो ए ने रेंट दिया, तो ये टेनेंट है और ये लैंडलॉर्ड है। अरे समझ गए ना? रेंट गया, सर्विस मिला। अरे भाई क्लियर ना? और एग्जांपल लिखना है क्या? क्या लिखेंगे सर? एक एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉय, और क्या? सैलरी दिया, सर्विस मिला। ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय है। चलिए इट्स ओवर। अच्छा ये बताओ मेरे को, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, अभी अभी तुमको बताया था, क्या बोला था मैंने? लिखो, कैश बेसिस में जब कैश आएगा या जाएगा तब एक्सपेंस इनकम लिखेंगे। लिखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, हेडिंग लिखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नंबर 1, जब कैश जाएगा तब एक्सपेंस लिखो। हेडिंग लिखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लिखिए, जब कैश जाएगा, क्या लिखा? जब कैश जाएगा तब एक्सपेंस लिखेंगे। नंबर 1, कैश जाएगा तब एक्सपेंस लिखेंगे। नंबर 2, जब कैश आएगा तब इनकम लिखेंगे। फिर लिख लो, गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। अरे बोलो क्लियर ना? वैसे ही लिखो। नेक्स्ट, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, एक्रूअल या मर्केंटाइल, मर्केंटाइल का स्पेलिंग बोलना है क्या? एक्रूअल या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नंबर 1, जब गुड्स एंड सर्विस आएगा तब एक्सपेंस लिखेंगे। जब नंबर 2, जब गुड्स एंड सर्विस आएगा तब एक्सपेंस लिखेंगे। नंबर 2, जब गुड्स एंड सर्विस जाएगा तब इनकम लिखेंगे। जब गुड्स एंड सर्विस जाएगा तब इनकम लिखेंगे। आई डू बिलीव दिस इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। सर कुछ हम लोग बात कर रहे थे, फटाफट से बोलते जाओ। यहां तक समझ में आ गया ना? अब एक बड़ा ही प्यारा छोटा सा एग्जांपल है, लिखो अपना कॉपी में फटाफट से। ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी इन जनवरी, ए पेड टू बी इन फेब। ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी इन जनवरी और ए पेड टू बी इन फेब। बड़ा ही प्यारा सिंपल सा एग्जांपल है। आप लोग बताइए, अभी जो बताया था वही है ये गुड्स एंड सर्विस कब दिया? हाँ जनवरी में। ये कैश कब दिया? फेब में। अच्छा ये बताओ मेरे को, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, कॉपी 1 मिनट के बाद होगा, पहले समझने पर ध्यान देंगे हम लोग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बोलो, ए की बुक्स में क्या होगा, बी की बुक्स में क्या होगा? शांति से। जब आप जनवरी में खरीदे, गुड्स एंड सर्विस आया, तो आपको कुछ करना है कि नहीं करना है? नहीं करना। कब अकाउंटिंग करना है? जब कैश का मूवमेंट हो तब करना है ना? बोलो अरे हाँ या ना? तो अभी कुछ करने का जरूरत नहीं है। अरे यस और नो तो बोलो भाई, ठीक है ना? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो समझ में आया कि नहीं? इज इट वेरी क्लियर कि नॉट वेरी क्लियर? नहीं आया बेबी लग रहा है। तो सर लिख लो, कैश बेसिस में जनवरी में गुड्स एंड सर्विस का मूवमेंट हुआ, उसको इग्नोर करो। गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हुआ, उसको इग्नोर करो। फेब मंथ में कैश का मूवमेंट हुआ, उसको कंसिडर करो। चलिए वंडरफुल। फेब मंथ में कैश का मूवमेंट हुआ, तो बोलो क्या करोगे? फरवरी मंथ में क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? परचेज डेबिट टू कैश। अब ये परचेज क्यों डेबिट हुआ, कैश क्यों क्रेडिट हुआ? बता रहे हैं। ये अकाउंटिंग जो है ना, वो गोल्डन रूल्स या मॉडर्न रूल्स से यूज करते हैं। हम लोग
मॉडर्न रूल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। गोल्डन रूल्स को एक तरह से मैं बोलूंगा भूल जाओ, कोई काम नहीं आने वाला। सर हम तो पूरा गोल्डन रूल से पढ़े हैं क्लास 11 12 में, बहुत अच्छी बात है। गोल्डन रूल्स अधूरे हैं, दे आर एक्सट्रीमली इनकम्प्लीट। 20-25% केसेस में गोल्डन रूल्स अप्लाई हो सकता है, रिमेनिंग 70-80% केसेस में अप्लाई नहीं होगा, भूल जाओ। थोड़ा बहुत कभी जगह पर अप्लाई हो गया तो हो गया, नहीं तो इनकम्प्लीट है वो। कैसे बताएंगे तो शांति से, हड़बड़ाओ नहीं, सब बता देंगे। हम लोग अकाउंटिंग में गोल्डन रूल्स फॉलो करेंगे कि मॉडर्न रूल्स? मॉडर्न रूल्स। सर क्या होता है? आएगा, अभी आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। बी भाई साहब क्या करेगा बताओ? कैश आया टू सेल्स, कैश टू सेल्स, फिर से बोलो क्या आया? कैश टू सेल्स। अरे यस और नो? पक्का? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमको डेटर क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं होता, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आ रहे, लिखिए। अच्छा ये कैश बेसिस हम लोग फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते, वी डोंट फॉलो। तो सर बताए क्यों? ऐसे ही। अब लिखिए एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में आपको किसके मूवमेंट पर ध्यान देना है? एक्सपेंस कब लिखोगे? बोलो। गुड्स आएगा तो एक्सपेंस, जब गुड्स जाएगा तो इनकम। अरे हाँ या ना? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पूरी बात हड़बड़ाए बिना सुनो। जब गुड्स और सर्विस आएगा तब एक्सपेंस लिखो, एक मिनट कॉपी मत करो। जब गुड्स एंड सर्विस जाएगा तब इनकम लिखो। अरे ऐसे ही लैंग्वेज लिखवाता हूं ना मैं, अभी तक तो समझ में आ गया होगा तुमको। दिस इज द लैंग्वेज दैट वी यूज। फटाफट बोलो। जनवरी में क्या हुआ? मैंने तुमसे माल खरीदा, फरवरी मंथ में पेमेंट करूंगा। अभी जनवरी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? अभी तो हैप्पी न्यू ईयर मनाए तेरे, अभी तो राम मंदिर का उद्घाटन किए थे, अभी जनवरी चल रहा है। बोलो क्या होगा? फटाफट बताओ। जब मैं परचेज करूंगा जनवरी मंथ में, खर्चा आ गया ना, गुड्स एंड सर्विस मिल गया ना मेरे को, गुड्स मिल गया ना मेरे को, बोलो, तो मैं लिखूंगा परचेज डेबिट। अब बात उठता है, परचेज को डेबिट कर दिया मैंने, पर कैश तो मेरे पास अभी गया नहीं, कैश तो मेरे पास से अभी गया नहीं। फ्यूचर में पेमेंट करना है, मैंने तुमसे खरीदा है, फ्यूचर में मेरे को पेमेंट करना है, तो परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स। फिर से बोलो क्या लिखेंगे? परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स। मान लो 10,000 का माल था, अपने मन से लिख रहे हैं, अमाउंट से मतलब नहीं है। अरे बोलो क्लियर ना? बोलो। सर ये होता क्या है अभी बता रहे, फ्यूचर में पेमेंट करना है तो लायबिलिटी बनाओ, ये मॉडर्न रूल्स है। ये क्या, कौन सा रूल है? मॉडर्न। अभी आने वाले हैं जस्ट इसके बाद में, जस्ट आफ्टर दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट मॉडर्न रूल्स। बताओ मेरे को जल्दी, पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं? बोलते नहीं हो। इसकी बुक्स में क्या होगा? जब आप सेल्स करते हैं, इनकम आया, अरे जब गुड्स एंड सर्विस आएगा जाएगा तब इनकम लिखेंगे ना। तो बी के पास से माल चला गया तो वो इनकम लिखेगा टू सेल्स, और वो बी लिखेगा ए से फ्यूचर में पैसा लेना है, डेटर्स डेबिट। क्या लिखेगा? डेटर्स डेबिट टू सेल्स। फिर से बोलो क्या लिखेगा? डेटर्स टू सेल्स। आई एम कमिंग। गोल्डन रूल्स मॉडर्न रूल्स 1 मिनट के बाद, गोल्डन रूल्स मॉडर्न रूल्स 1 मिनट के बाद। आप लोग 11 में डेटर्स क्रेडिटर्स का परचेज सेल का एंट्री नहीं याद है आप लोग को? मैं तो सरप्राइज हो गया। I am very very surprised if you are not able to understand the journal entries of purchase and sales. Then you have to give heavy effort, huge effort आपको देना पड़ेगा। तब बोलिए। बता रहे चलिए मैं बता रहा हूं, 1 मिनट आप इसको लिख लो बिना एक्सप्लेनेशन के, 2 मिनट के अंदर में मैं समझा रहा हूं। पहले आप एक्सप्लेनेशन के बिना लिख लो, आप लोग को मैं लिखवा दूं। परचेज और सेल्स का एंट्री आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं, क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल, देन इट मींस यू हैव टू गिव हेल लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। जो बच्चे लोग को दिक्कत हो रही है जर्नल एंट्री ऑफ परचेज सेल, देन दे हैव टू गिव, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, जब कैश का मूवमेंट होगा, क्या होगा इसमें? जब कैश जाएगा तब क्या एंट्री पास करूंगा मैं? क्रेडिटर्स टू कैश। फिर से बोलो क्या एंट्री पास करूंगा? क्रेडिटर्स टू कैश। आओ अब एंट्री को समझाने के लिए मेरे को गोल्डन रूल्स और मॉडर्न रूल्स दोनों ही बताना पड़ेगा, चिंता मत करो। बट ये बात मान कर रखो कि अगर आप ये क्लास 11 की जर्नल एंट्री में दिक्कत हो रही है तो मतलब आप कमर कस लीजिए आज से ही, भैया बहुत हो गया मजा मस्ती, अब चाल लगा के पढ़ना पड़ेगा तब, क्योंकि ये बेसिक चीज है। ये यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ABCD ऑफ अकाउंट्स देन, एंड यू हैव टू गिव हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स। जब कैश आएगा तब क्या एंट्री पास करेगा? कैश डेबिट टू ए डेटर्स। ये अमाउंट से मतलब नहीं है, अमाउंट आओ देखो। आओ अब एक काम करता हूं, मैं पहले गोल्डन रूल्स और मॉडर्न रूल्स बता ही देता हूं, जर्नल एंट्री एक्सप्लेनेशन उसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है? सुनो, इसको हटा रहा हूं मैं। सर गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, मॉडर्न रूल्स क्या होते हैं? व्हाट इज गोल्डन रूल, व्हाट इज मॉडर्न रूल? समझिए जरा। ये मैंने आपको आपका बुक में भी दिया है थोड़ा बहुत, पर समझने पर ध्यान देना है, नॉट द बुक पार्ट,
बुक पे एक काम करो ना, शायद सेकंड पेज पर मिल जाएगा, देखो तो जरा, है क्या? बोलते नहीं हो, अरे बोलो भाई, सेकंड पेज में थोड़ा नीचे की साइड में देखो, दिख जाएगा आपको। चलो, व्हाट इज गोल्डन रूल, व्हाट इज मॉडर्न रूल? गोल्डन रूल जो है वो मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूं, दीज आर अधूरे रूल्स, जो बचपन तक पढ़े थे, 11 12 हो गया खत्म। 11 12 वाज अ चाइल्डिश थिंग, बच्चों वाला चीज था, वहां तक पढ़े थे वो। मैं ये नहीं बोला गलत है, मैंने ये नहीं बोला कि गलत पढ़े थे, मैं ये बोला हूं कि अधूरे हैं। हो सकता है तुम पूरा पढ़ लिए हो, बट यहां पर आप जब उसके परखोगे उसको तो पता लगेगा ये तो गड़बड़ है, कच्चा था, ये तो अधूरा है, यूज ही नहीं होता है, तो इससे तो समझ में नहीं आएगा। गोल्डन रूल्स बोलता है अकाउंट 3 तरह के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। फिर से बोलो कौन कौन सा? ऑब्वियसली ये फंडामेंटल बेसिस फॉर्म करते हैं। गोल्डन रूल्स को ब्रिटिश रूल भी बोले जाते हैं। कौन से रूल? ब्रिटिश रूल्स भी बोलते हैं, मतलब ये इंग्लैंड में डेवलप किए गए थे। तो ये बोलता है अकाउंट जो है वो 3 तरह के हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। फिर से बोलो, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का मतलब किसी इंसान का अकाउंट को आप क्या बोलते हैं? पर्सनल। रियल का मतलब अभी अभी बताया था तुमको, क्या बोलते हैं? सारे एसेट्स सिवाय डेटर्स और बैंक, हाँ, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड भी उसमें एक्सक्लूडेड है, ठीक है। और नॉमिनल का मतलब अभी तुमको 4 चीज बताया था, कौन कौन सा 4 चीज नाम बताओ? एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। फिर से बोलो, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। क्लियर ना? तो गोल्डन रूल बड़ा आसानी सा बात करता है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे क्लास 11 में, तब हम लोग थोते बत्ते थे, तोतली बोली बोला करते थे, तब थोते बत्ते थे हम लोग क्लास 11 में, नहीं तोतली बोली बोलते थे उत्तम है। अकाउंट्स की भाषा में तो बत्ते थे, अकाउंट्स के हिसाब से तो बत्ते थे। बोलो, पर्सनल के लिए क्या बोलता था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो आदमी रिसीव करेगा उसको क्या करोगे? डेबिट। जो आदमी गिव करेगा उसको क्रेडिट। कितना छोटा सा प्यारा सा स्वीट स्वीट रूल है। फिर से बोलो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट। जो आदमी रिसीव करेगा उसको क्या करना है? डेबिट। जो आदमी पे करेगा उसको क्रेडिट। ये सुना था? अधूरा है, मेरे अलावा होना चाहिए। डेबिट द रिसीवर एक्सक्लूडिंग मी, क्रेडिट द गिवर एक्सक्लूडिंग मी। ये सही रूल है। क्यों? छोड़ो, मैं रिसीव करूंगा तो मेरे को डेबिट नहीं करते हैं, मैं रिसीव करूंगा तो कैश को डेबिट करते हैं। अधूरा है ना? खाली इतना नहीं, ये कुछ है ही नहीं, रूल ही बेकार है एकदम, मतलब बच्चों वाला रूल है, यूजलेस है एकदम। बताना जरूरी है क्योंकि फंडामेंटल तो है ही, एबीसीडी तो है ही। बोलो क्या बोला एक बार? पर्सनल अकाउंट के लिए क्या बोला? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। समझ गए? रियल के लिए क्या बोला था एक बार बता दो, तुम लोग, सुनना चाहता हूं मैं तुम लोगों के मुंह से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज आएगा डेबिट करोगे, जो चीज जाएगा क्रेडिट करोगे। जो चीज आएगा डेबिट करोगे, जो चीज जाएगा क्रेडिट करोगे। फिर से बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सुना है ना? अधूरा है रे, कुछ नहीं है, बेकार है, क्योंकि ये सिर्फ एसेट्स के लिए यूज हो सकता है। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? अभी पढ़ाया था। रियल अकाउंट का मतलब क्या? सारे एसेट्स सिवाय डेटर्स और बैंक के, लायबिलिटी के लिए यूज ही नहीं हो सकता। अधूरा है, पूरा पूरा अधूरा है। आज एक दिन में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी घड़ी देखो कितना बज रहा है, बता नहीं पाऊंगा ना मैं, एक दिन में तो नहीं बता पाऊंगा। वी नीड 90 क्लासेस फॉर दैट। मतलब बेसिक्स फंडामेंटल में कम से कम 3 क्लास लगेगा इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि भैया ये मॉडर्न रूल्स के बिना तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। गोल्डन रूल्स में अगर अटके हुए हो तो अटके रहोगे बस। सर हम पूरा 11 पूरा 12 में गोल्डन रूल्स पढ़े थे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आई डोंट डिनाई, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें तुम्हारे पास बहुत टाइम था, बहुत टाइम था, जो चीज नहीं समझ में आता याद कर लेते थे। अभी वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा कंटेंट है, तो आप कंटेंट में याद करने जाओगे तो मुश्किल है। आप रूल्स याद करोगे, रूल्स कम रहेंगे, पर जो रहेंगे वो पत्थर की लकीर रहेंगे, उसको काट नहीं सकते। ऐसे रूल्स याद करने, उसको अप्लाई करना है। पहले क्या था, रूल्स थोड़े इधर उधर चलते थे कम, क्योंकि आप कोई चीज को आप याद कर सकते थे, कंसेप्ट नहीं समझ में आया, ठीक है चलो याद कर लो। याद तुम बोलकर नहीं करते थे, तुम इतना प्रैक्टिस करते थे, इतना प्रैक्टिस करते थे, इतना प्रैक्टिस करते थे कि वो याद हो जाता था। एक चीज को 50 बार, 60 बार, 100 बार, 200 बार आता था, वो याद हो जाता था, अपने आप याद हो जाता था। समझ रहे हो? तो यहां पर इतना टाइम नहीं है 50-60 बार नहीं, 2-3 बार खत्म। जो चीज 50 बार करते थे वो अब 2-3 बार से ऊपर होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर कंटेंट 5 गुना 10 गुना आ गया। दैट्स व्हाई नो नीड टू वरी, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। रूल्स पत्थर की लकीर होनी चाहिए बस। आओ क्या बता रहे? रियल अकाउंट में क्या पढ़ते थे बोलो? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आएगा डेबिट करो, जो चीज जाएगा क्रेडिट करो। मैं बोल रहा हूं गलत नहीं है, अधूरे हैं, गलत नहीं है, सही है, पर हर जगह पर यूज नहीं हो सकता, इससे काम नहीं होगा, इससे काम नहीं होगा। बहुत सारी चीजों को ये कवर नहीं कर पाता। ये नॉमिनल अकाउंट के लिए मोटा मोटी काफी हद तक बात किया क्या?
एक्सपेंस और लॉस को क्या करना है? डेबिट। फिर से बोलो, एक्सपेंस और लॉस को क्या करना है? डेबिट। फिर से बोलो, एक्सपेंस और लॉस को क्या करना है? डेबिट। इनकम और गेन को क्या करना है? क्रेडिट। फिर से बोलो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है, इनकम और गेन को क्रेडिट करना है। पूरे अधूरे हैं। जब तुमको मॉडर्न रूल समझेंगे तब एक दिन में नहीं, कम से कम, वैसे तो पूरा सिलेबस में काम आएगा, पर 2-3 क्लास में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। अच्छा यही बोल रहे थे सर आप, क्या गोल्डन रूल से तो हो ही नहीं रहा है, मॉडर्न रूल्स के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, आई कैन नॉट सर्वाइव। गोल्डन रूल्स ब्रिटिश रूल्स बोलते हैं, परंतु मॉडर्न रूल्स एक कंसेप्ट है, वो अमेरिकन रूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेरिकन। अमेरिकन प्रोडक्ट जो होते हैं वो नॉर्मली व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अमेरिकन है ना, इंटरनेट है, सब अमेरिकन चीजें हैं, तो ये कंप्लीट करती हैं चीजों को। तो अमेरिकन रूल्स हैं ये, मॉडर्न रूल्स। ये बोलता है इन चीजों पर ध्यान दो। नाम बताओ। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, फिर एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स। वैसे तो 2 और होते हैं, रिजर्व्स, प्रोविजंस, रिजर्व्स और प्रोविजंस। तो वैसे तो 10 आइटम के लिए होता है, पर 8 काफी जरूरी है। रिजर्व्स प्रोविजन भी होता है, गलत नहीं है, परंतु 8 तो कंपलसरी याद रखना। नाम बोलो। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स, रिजर्व्स, प्रोविजंस भी होते हैं। बोलो। ये क्या बोलता है? बड़ा प्यारा छोटा आसान सा बात करता है ये मॉडर्न रूल्स। ये बड़ा प्यारा बात करता है, कंप्लीट बात करता है। ये बोलता है भाई सुनो, ये मान लो डेबिट साइड, ये मान लो क्रेडिट साइड। ये बोलता है एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। फिर से बोलो, एसेट्स का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज का, लायबिलिटी, अरे भूल गया मैं, एसेट्स किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं, भूल गया, तुम लोग बोलो। एसेट्स का मतलब जो अभी दे रहा है कि फ्यूचर में? अभी दे ना दे मतलब नहीं है, फ्यूचर की बात हो रही है। क्या फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स। फ्यूचर में बेनिफिट ले जाएगा क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। क्या बोला? एसेट्स का कौन सा बैलेंस होगा भाई? डेबिट। लायबिलिटी का क्रेडिट। कोई डाउट हो ही नहीं सकता, ये सब में क्या डाउट होगा? कैपिटल और ड्राइंग्स बोलो, कैपिटल का कौन सा बैलेंस? सुनाई को नहीं दियो, क्रेडिट बैलेंस। बोलो। लायबिलिटी, कैपिटल के बाद ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस? ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस। रिजर्व्स और प्रोविजंस में अभी मैं उलझूंगा नहीं, I will not get stuck in the reserves and provisions. So don't ask me now. Why? If you check out the index, you will find a particular chapter regarding that where I will be talking about that. AS29. इंडेक्स पेज पे देखो जाकर, थ्योरी बोलकर एक सेक्शन बी में दिखेगा। अरे दिख गया? I will be talking about that, not now. Okay? तो मेरे को अभी उसमें उलझाना मत, क्योंकि संभाल नहीं पाओगे फिर। अरे बोलो, है वो मॉडर्न रूल्स का चीज, पर अभी उलझेंगे नहीं उसमें। क्या चीज बोला सर आपने? रिजर्व्स और प्रोविजंस। फिर से बोलो, क्या बोला? अभी हम उन 2 चीजों के बारे में उलझने वाले नहीं है। इनका कौन सा बैलेंस होता है भाई? क्रेडिट। क्या होता है अभी मैं बात ही नहीं करूंगा, बस खत्म करूं इसको। फिर से बोलो, पहला 4 आइटम बोलो, जल्दी बोलो। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। एसेट्स का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का। रट्टा मार रहे हो कि समझ रहे हो? ये तो जानते हो, ये भी नहीं जानते हो। कैपिटल का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। ड्राइंग्स का डेबिट। ठीक। फिर एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन के अंदर में गोल्डन रूल से चोरी करके ले आओ, लो गोल्डन रूल से चुरा कर ले आओ। बोलो, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस? बोलो, डेबिट। लॉस का? हाँ, डेबिट बैलेंस। इनकम का? क्रेडिट बैलेंस। और गेन्स का? क्रेडिट बैलेंस। कोई परेशानी है क्या? किसका किसका डेबिट है, किसका किसका क्रेडिट है? दिख गया? 4 आइटम का डेबिट है, 6 आइटम का क्रेडिट। रिजर्व प्रोविजन में उलझ ही नहीं रहे, तो उसको भी भूल जाओ, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, खत्म। ये बड़ा प्यारा बात बोलता है, भैया जो चीज का डेबिट बैलेंस है ना, किसका किसका डेबिट बैलेंस है? नाम बताओ। एसेट्स का, ड्रॉइंग्स का, एक्सपेंस का, लॉस का। ये 4 चीज का डेबिट है। बोलो। अगर इसको बढ़ाने घटाने पर बात करता है, क्या चीज पर? अगर इनको बढ़ाना है, एसेट्स को बढ़ाना हो, ड्राइंग्स को बढ़ाना हो, एक्सपेंस को बढ़ाना हो, लॉस को बढ़ाना हो, तो इसको और डेबिट करो। फिर से बोलो, इन सबको, इनका डेबिट होता है शुरुआत में, इनको अगर बढ़ाना हो और डेबिट करो, घटाना हो क्रेडिट करो। कोई परेशानी है? सुना हुआ है? 100% सुना होगा, नहीं सुनने का तो सवाल नहीं है। यूज कम करते हैं, पर अब यूज ही करना यही है। और जो आइटम क्रेडिट बैलेंस है, कौन कौन सा आइटम क्रेडिट बैलेंस है?
बोलो लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और गेन, इनका क्रेडिट होता है शुरुआत में, क्लियर। इनको बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, घटाने के लिए डेबिट करूंगा। क्या सर बच्चा वाला बात है, क्या सर हमको बताएंगे सर, हमारे घर का नौकर जानता है ये सब, हमको बता रहे हैं सर। पहले ये बताओ, ये समझ में आता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यूज करना है, क्या यूज करना है वो हम धीरे धीरे करके बताएंगे। भाई साहब बात ऐसा है कि ये कंप्लीट है, हम यही यूज करेंगे। सर हमको कंफर्टेबल नहीं थे हम क्लास 12 में, तो हम कंफर्टेबल करेंगे, हम कंफर्टेबल करेंगे। और अगर तुम नहीं हो तो हो जाओगे, और दिक्कत हो तो मेरे से पूछना, हम 4 बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे, परंतु मॉडर्न रूल्स ही यूज होगा। सर कोई जिद है क्या? अरे यार जिद नहीं है, पॉइंट ये है, उपाय नहीं है। आप 10 एंट्री अगर तुमको करना है तो उसमें 2 एंट्री में गोल्डन रूल्स के बाद खत्म हो जाएगा, बाकी 8 कर ही नहीं पाओगे। या तो ये उपाय है कि वो 8 को छोड़ दो, पूरा सिलेबस छोड़ दो, सीए छोड़ दो, या जो बोल रहे हैं वो करो। गोल्डन रूल से आगे बढ़ो, गोल्डन रूल से काम नहीं होगा, पार को नहीं पड़ा, पार नहीं पड़ेगा। समझ में आया? नहीं होगा मतलब नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं। खत्म करे बात को, बोलो फटाफट जल्दी जल्दी बिना देखे बोलो, किसका डेबिट किसका क्रेडिट। अगर मैं इसको हटा दूं बिना देखे बोल पाओगे? बिना देखे बोलो। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस, बढ़ाने के लिए डेबिट करोगे, घटाने के लिए क्रेडिट करोगे। एसेट्स का मतलब फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, लायबिलिटी का मतलब फ्यूचर में बेनिफिट जाएगा, क्लियर। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। पक्का? हाँ या ना? उसको बढ़ाने के लिए क्रेडिट करोगे, घटाने के लिए डेबिट करोगे। काफी हद तक समझ में आया? ठीक है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। बढ़ाने के लिए क्रेडिट करोगे, घटाने के लिए डेबिट करोगे। ज्यादातर क्या बोला? जनरली ये सारी चीजें बैलेंस शीट में आती है, जनरली ये सारी चीजें ट्रेडिंग पीएल, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल में आती है। फिर से बोलो, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल में आती है। ये जो मैं यहां पर शुरुआत कर रहा हूं, मैं प्रोबेबली अगला पूरा क्लास इसी में उलझाऊंगा। उलझाऊंगा नहीं मतलब तुमको सुलझाऊंगा, उलझाऊंगा नहीं सुलझाऊंगा। पूरा पूरा क्लास लगेगा खाली इसी को डिस्कस करने में, आराम से शांति से, नो नीड टू वरी, आराम से पूरा चीज होगा डिस्कशन। अभी पूरा डिस्कशन हो नहीं पाएगा, ओके क्लियर। तो ये मत बोलना सर समझ में नहीं आ रहे, होगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूं एक्सपेंस 2 तरह के होते हैं, फिर ट्रेडिंग क्या होता है, पीएल क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, सब तो बताना है। तो एक बार में सब बता दें? पागल है क्या? सारा खाना एक ही दिन में परोस दें, कल सुबह बाहर ही नहीं निकलोगे, फिर कैसे होगा? एक दिन में सब थोड़ी ना हो जाएगा। चलो बताओ मेरे को, इसको हटाऊंगी नहीं? वंडरफुल, क्या बात है। तो सर अब बात उठता है, सर ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई क्या? मैं और ज्यादा बात अभी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि समय उतना दूंगा नहीं मैं। समझ गए क्या बोल रहा था मैं? काम की बात सुनकर, जस्ट सिर्फ और सिर्फ काम की बात सुनकर खत्म करता हूं मैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। परचेज और सेल्स जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। फिर से बोलो, परचेज इज अ एक्सपेंस, परचेज इज अ एक्सपेंस। अगर आपने बचपन में उसको रियल अकाउंट से पढ़ा है तो भैया गलत पढ़ा है, खत्म करता हूं बात, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। कई बच्चों को गलत पढ़ाया जाता है, यह बोला जाता है कि परचेज एक रियल अकाउंट है, गलत बताया जाता है। नो क्वेश्चंस, परचेज इज अ एक्सपेंस, गॉट इट। सेल इज अ इनकम, ओके, दीज आर नॉट रियल अकाउंट्स, खत्म, ओके। अब आपको हम समझा देते हैं जर्नल एंट्री जो मैंने आपको, देखो भैया कैश बेसिस का एंट्री में तो बताना ना बताना कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो चीज यूज ही नहीं होता, बेकार है वो, ठीक है। परचेज क्या होता है जल्दी बताओ, आवाज को नहीं आई मैंने। एक्सपेंस। सेल्स क्या होता है? इनकम। कैश क्या होता है? रियल एसेट्स, एसेट्स है कैश, क्या है? एसेट्स। बोलो कुछ कुछ हद तक कैश वैश में गोल्डन रूल्स यूज हो जाता है, कैश में गोल्डन रूल यूज हो जाता है, बाकी जगह पर यूज नहीं होता। होने को कर सकते हैं परंतु करना नहीं है मेरे को। बोलो सर जब आप खर्चा करते हैं, जब आप परचेज किए जनवरी में खरीदे, अरे तुमको याद होगा अभी एग्जांपल मेरा क्या चल रहा था, फिर से बताओ एग्जांपल, हम भूल गए, अभी पढ़ो क्या लिखा था। परचेज किया जनवरी में, माल आया जनवरी में, पेमेंट करेंगे कब? फरवरी में। माल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से माल आया कब? जनवरी में, पेमेंट करेंगे कब? फरवरी में। खत्म हो गया, क्या बताएंगे इसमें, हट बच्चा वाला चीज है। बोलो तो जनवरी में कैश बेसिस के एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस में कब अकाउंटिंग करते हैं? जब गुड्स एंड सर्विस आएगा तब भी खर्चा लिखोगे, तब क्या लिखोगे?
एक्सपेंस लिखोगे तब तब क्या लिखोगे? एक्सपेंस। और जब कैश पेमेंट करोगे तो कैश पेमेंट भी लिखेंगे, सब लिखेंगे, एक्रूअल बेसिस में सब लिखेंगे। सीए बनकर अकाउंटिंग ही करना है, सब ऑडिट करना है सब। अगर तुमको ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा तो ऑडिट यही सब करना होगा। देखिए फंडामेंटल ये नहीं करना होगा, मतलब समझना होगा इसको। बोलो, तो जब मैं परचेज करूंगा तो क्या होगा? बोलो, परचेज किया तो मेरे को परचेज किया तो मतलब एक्सपेंस है, क्या है ये? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बढ़ गया, फिर से बोलो एक्सपेंस क्या हुआ? बढ़ गया। तो एक्सपेंस को क्या करना है? डेबिट करना है। एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट करना है। अब मैंने अभी जनवरी में खरीदा पर पेमेंट नहीं किया, फ्यूचर में पैसा देना है। अरे फिर से बोलो, फ्यूचर में पैसा देना है, वो मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी? अरे हाँ लायबिलिटी है। तो बी मेरा क्रेडिटर है, मेरा लायबिलिटी बढ़ गया, मेरा लायबिलिटी बढ़ गया। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, बचपन में कई बच्चे क्या करते थे, हम आपको बताते हैं, गलत करते थे। कई बच्चे तो ऐसा करते थे, गोल्डन रूल्स यूज करते थे। परचेज, सामान आया तो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, गलत। कई बच्चे किए होंगे ऐसा। एक सेकंड पे पेन पतला कर लेता हूं थोड़ा सा। सुना है कि नहीं? कई लोगों ने परचेज बोलता था, परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या डेबिट व्हाट कम्स इन? गलत है। परचेज इज अ एक्सपेंस। गोल्डन रूल्स के हिसाब से भी हम समझा सकते हैं एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। क्रेडिटर्स को वो लोग बोलते थे क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सही है, ये गलत नहीं है, गलत नहीं है। सर आप तो बोले थे इनकम्प्लीट, अरे यार इसमें लग गया 10 में से 2 में लगता है, 8 में नहीं लगता है, तो 2 वाला है, ये बच्चों वाला 2 है। एडवांस में जब बात आएगा तो ये सब खत्म हो गया। डेप्रिसिएशन, फेप्रिसिएशन, बैड डेट सब सब गलत है, होगा ही नहीं, वो गोल्डन रूल से होगा ही नहीं। सर हम किए थे, तुम बता देंगे, तुमको गलत किए दिखा देंगे, अगला क्लास में समझा देंगे। बोलो परचेज क्या है बताओ ना मेरे को जरा? एक्सपेंस। परचेज क्या है? एक्सपेंस। और क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ गया, अरे लायबिलिटी बढ़ गया, फ्यूचर में देना है, फ्यूचर में देना है। तो फ्यूचर में देना है मतलब लायबिलिटी को बढ़ाओ। तो लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए अभी भी बोल रहे थे, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ गए ना? और जब तुम फ्यूचर में पेमेंट करोगे फरवरी मंथ में, तो लायबिलिटी तुम्हारा कैंसिल हो गया। लायबिलिटी क्या हो गया? लायबिलिटी कैंसिल। या तुम कई बार सोचते थे क्रेडिट डेबिट द रिसीवर, बी को पेमेंट किया तो बी इज द रिसीवर। गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। अरे ठीक है। और कैश मेरे पास से चला गया, कैश गोज आउट। अरे कैश गोज आउट। अरे बोलो समझ गए ना? और हम बोलते हैं एसेट कम हो गया। अरे यार मॉडर्न रूल्स थोड़े झमेले वाले हैं, मॉडर्न रूल्स थोड़े गलत नहीं है, मॉडर्न रूल्स थोड़े कॉम्प्लेक्स शुरुआत में फील होते हैं, बाद में नहीं। जब तुम बोलना चालू कर दोगे ना एसेट बढ़ा लायबिलिटी बढ़ा, एसेट घटा लायबिलिटी घटा, ये सब जब बोलना चालू करोगे, फील करना चालू कर दोगे, तुम बोलोगे हाँ सर मॉडर्न रूल सही है। अभी शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, बाद में तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, टाइम के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। चिंता मत करो, वो मेरा जिम्मेदारी है, नॉट योर। फटाफट बताओ क्या एंट्री पास हुआ जब मैं खरीद कर लाया, तो क्या एंट्री पास हुआ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। परचेज टू क्रेडिटर्स। फिर से बोलो परचेज टू क्रेडिट। एक्सपेंस कब लिखे? जब तुम जनवरी में लिखे कि फरवरी में लिखे? जनवरी में। जब एक्सपेंस कब लिखे तुम? जब जनवरी में। जब गुड्स एंड सर्विस आया तो एक्सपेंस लिखे, जब गुड्स एंड सर्विस गया तब ये भाई साहब इनकम लिखेगा। अरे बोलो समझ गए कि नहीं? बोलो खत्म करें क्या? और फिर जब पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स टू कैश। भाई साहब ये वाली चीज को तुमको मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कई स्टूडेंट इसमें क्यों उलझे हुए हैं? व्हाई आर यू स्टक इन ऑल दीस चाइल्डिश थिंग्स? दीज आर ऑल वेरी बेसिक थिंग्स। क्लास 11 का चीज नहीं है क्या ये? 11 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता था, 11 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता था, जर्नल में आता था। जर्नल एकदम जो तुम्हारा यूनिट टेस्ट होता था ना फर्स्ट वाला, अप्रैल मंथ में स्कूल चालू हुआ, मई मंथ में स्कूल का छुट्टी होता था, फिर मई मंथ के बाद जून मंथ में समर सीजन के बाद में जब थोड़ा सा स्कूल खुलता था तो क्लास टेस्ट होता था, उसमें ये सब एंट्री पूछता था रे, इसमें ये सब पूछता था। ये सब में उलझने का मेरे को मतलब लॉजिक नहीं लग रहा। आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक ऑफ टॉकिंग ऑन ऑल दीज पेटी मैटर्स। इट्स द सेम केस एज आई एम टीचिंग ABCD। चलो बोलिए क्या समझे नहीं हम? पेमेंट का एंट्री तो लिखना होगा ना, पेमेंट तो एंट्री, ये तो बोल रहा है एक्रूअल बेसिस में हर ट्रांजैक्शन में एंट्री होगा, सब का एंट्री होगा, एक्सपेंस का भी एंट्री होगा, कैश पेमेंट का भी होगा, दोनों होगा, पर कैश बेसिस में सिर्फ एक ही होगा। ओके अरे ठीक है, एक्रूअल बेसिस में हर टाइम पर एंट्री पास होगा। और वैसे ही बी के लिए बोलो जर्नल एंट्री बताओ, जब सेल करते तो क्या एंट्री होता है? यूनिट टेस्ट में करते थे क्लास 11 का, बोलो ए टू डेटर्स टू सेल्स। फिर से बोलो एंट्री क्या? डेटर्स टू सेल्स। फिर से बोलो एंट्री क्या होगा? डेटर्स टू सेल्स। डेटर्स क्यों डेबिट होगा? डेबिट द रिसीवर। अरे तुम लोग पढ़ते थे ना डेबिट द रिसीवर। या एसेट बढ़ा, अरे एसेट बढ़ा, और यहां पर एसेट गिरा, एसेट गया, कम हो गया। अरे बोलो हटाए ना, ये अपना इनकम है, ये क्या है? इनकम। जिस दिन माल बेचा उस दिन आपने इनकम लिख दिया। अरे खत्म करें कि नहीं इसको?
ये तुम लोग यार कैश कम्स इन और मैं बोलता हूं एसेट आया। देखो मैं बोलता हूं गोल्डन रूल्स को मैं यूज मना नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं रियल अकाउंट के लिए मैं गोल्डन रूल्स प्रेफर करता हूं। इजी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बस रियल के लिए यूज करता हूं। नॉमिनल के लिए तो सेम ही है, नॉमिनल के लिए सेम ही है, सेम है कि नहीं? एक्सपेंस और लॉस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। इनकम और गेन का क्रेडिट। अरे ठीक है, अरे बोलो भाई। तो गोल्डन मॉडल्स में, गोल्डन रूल मॉडर्न रूल में और उलझेंगे हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास, बट पहले आप एक काम करिए, फटाफट से लिख लीजिए मॉडर्न रूल्स, जल्दी जल्दी लिख लीजिए कॉपी पे। खत्म, मॉडर्न रूल्स लिख लिया, चिंता मत करो, नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? मॉडर्न रूल्स बोलकर लिख लो, लिखो। डेबिट बैलेंसेस बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे। खत्म, चल। और इसके लिए क्या लिखा? क्या लिखा? बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, घटाने के लिए डेबिट करेंगे। खत्म करें? बोलो, बोलिए। एक्रूअल बेसिस में दो बार एंट्री होगा, दोनों बार एंट्री होगा। जब गुड्स एंड सर्विस आएगा जाएगा तब भी लिखेंगे और कैश में भी लिखेंगे। मैंने आपको बोला जब गुड्स एंड सर्विस आएगा जाएगा तब एक्सपेंस और इनकम लिखते हैं, ये एक्सपेंस लिखता है, ये इनकम लिखता है। और कैश का मूवमेंट होगा तो भी कैश का मूवमेंट पे भी लिखते हैं। ठीक है, चल इसको हटाए ना। वी विल बी टॉकिंग फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास, नो नीड टू वरी। ओके, अरे बोलो, बस 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा के आपको छोड़ देता हूं फटाफट से। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं, सिवाय लास्ट वाले पार्ट के। लास्ट वाले पार्ट में उलझेंगे नहीं हम लोग। बताओ तो जरा, अकाउंट कितने तरह के? 2 तरह के। पहले फटाफट बताओ, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल कितने तरह के? 2। रियल, नॉमिनल। पर्सनल 3, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल का मतलब किसी पार्टी का अकाउंट, पर्सनल का मतलब किसी पार्टी का अकाउंट। क्या बोल रहे थे? अच्छा। नेचुरल का मतलब क्या? जिसको किसने बनाया? भगवान ने बनाया, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल। जिसको इंसान ने बनाया उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। और जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, फिर से बोलो, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे जैसे कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, जिसके बारे में आपने अभी तक बात नहीं किया है, पता है मेरे को। फिर इसके बाद रिप्रेजेंट इम्पर्सनल में 2 तरह के, कौन कौन से? रियल और नॉमिनल। रियल नॉमिनल को पढ़ने के पहले मैंने और टर्म बताए थे, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। फिर से बोलो, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। क्या होता है? एसेट्स, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, क्या होगा? एसेट्स। फ्यूचर में बेनिफिट जाएगा, लायबिलिटी। कैपिटल क्या? बिजनेस। ये क्या है यहां पर? बिजनेस और बिजनेसमैन, मालिक, दोनों सेम है कि सेपरेट है? सेपरेट है। जब बिजनेस बंद होगा तब सारा एसेट्स बेचो, सारा लायबिलिटी पे करो, जब पैसा बच गया तो मेरे को भी लाओ। तो बिजनेस के लिए ये पैसा 10 करोड़ रुपया अगर मैंने लगाया तो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। इसीलिए कैपिटल को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर शो करते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया बेबी? वैसा ही कैपिटल का उल्टा क्या है? ड्रॉइंग्स। कैपिटल का उल्टा क्या है? ड्रॉइंग्स। मैंने 10 करोड़ लगाया, 2 करोड़ ले आए, तो वो नेट कर दोगे। भैया मैंने 10 करोड़ लगाया था, 2 करोड़ ले आए, तो अभी भी धंधे में कितना लगा हुआ? 8 करोड़। कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं। फिर से बोलो, कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते हैं। ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस, ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल इज अ टाइप ऑफ एसेट्स की लायबिलिटी, लायबिलिटी के अंदर में शो करते हैं। समझ गए ना? बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं कि मालिक की? इससे डांस करवाए थे, इसकी सर पर बुक रख के, याद है? अरे बोलो, ऐसे डांस करवाया था ना इससे। तो बिजनेस के बुक्स की अकाउंटिंग कर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं करते। ये बात पूरा समझ में आ गया? वैसे ही नॉमिनल अकाउंट, अभी तो बताया, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग तुमको समझाया था। रियल अकाउंट के लिए समझाया था। रियल अकाउंट में 4 चीज नहीं बोला मैंने। रियल अकाउंट का मतलब सारे एसेट सिवाय डेटर्स, बैंक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड के। ठीक, पर वो तो एसेट्स की बात करता है, लायबिलिटी के बारे में तो बात ही नहीं हो रहा है। गोल्डन रूल्स तो लायबिलिटी के बारे में बात ही नहीं करता है। सोचो, गोल्डन रूल्स तो यही 3 चीज के बारे में है। वेयर इज लायबिलिटी? बात ही नहीं करता ढंग से, ढंग से बात नहीं करता, करता है ढंग से, समझ में नहीं आता उसमें। नॉमिनल, व्हाट इज नॉमिनल? 4 चीज को नॉमिनल, नाम बोलो। एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। एक्सपेंस क्या गया? कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया, क्या गया? कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया। इनकम, कैश आया, गुड्स एंड सर्विस गया। एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस। कैश बेसिस सिर्फ
कैश के टाइम पर रिकॉर्डिंग करता है, एक्रूअल बेसिस दोनों टाइम पर रिकॉर्डिंग करता है। एक्सपेंस को, इनकम को कब लिखता है? जब गुड्स एंड सर्विस आएगा जाएगा तब लिखता है। कैश के टाइम पर कैश का मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। अरे बोलो, पेमेंट और रिसीप्ट्स, पेमेंट और रिसीप्ट्स। पहले आप लोग बताइए, आपको समझ में आ गया ना? बोलो। अब मेरे को जाते जाते जर्नल एंट्री बता दो, हम नहीं बताएंगे। अब जर्नल एंट्री में इसमें गलती नहीं करोगे अब तुम। माल परचेस किया जनवरी में, पेमेंट करेंगे फरवरी में। जर्नल एंट्री जनवरी का और फरवरी का दोनों को बोलो। जर्नल एंट्री परचेस किया जनवरी में, परचेस टू क्रेडिटर्स। फिर से बोलो, परचेस टू क्रेडिटर्स। जब फरवरी में पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर्स टू कैश। क्या इसमें रॉकेट साइंस है यार? है कुछ? कोई टेक्निकल है क्या? सेल्स का एंट्री बोलो जब, अच्छा हम लोग कैश बेसिस फॉलो करते हैं कि एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल ही फॉलो करते हैं, कैश तो बेकार है, मतलब ही नहीं है। बोलो, जब माल बेचेंगे तब भी एंट्री पास करेंगे, जब कैश आएगा तब भी एंट्री पास करेंगे। बोलो, डेटर्स टू सेल्स, पक्का? और फिर कैश टू डेटर्स, कैश टू डेटर्स। ठीक है, इस पर हम लोग बात बहुत करेंगे। हम आपको बताते रहे, डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स क्रेडिटर अकाउंट, डेटर क्रेडिटर अकाउंट जो है ना, ये आपको एनपीओ में पढ़ाता हूं। और सिंगल एंट्री तो पूरा का पूरा डेटर क्रेडिटर अकाउंट ही बनाना पड़ता है। तो जब तक आप सिंगल एंट्री में पहुंचेंगे ना, आप बोलोगे सर क्या आप बेसिक क्लास, सिंगल एंट्री पढ़ने के बाद तुम बोलोगे डेटर क्रेडिटर अकाउंट, यार हम तो बेसिक क्लास देखने की जरूरत नहीं है मेरे को। फाइनल अकाउंट्स हो जाएगा, फिर एनपीओ हो जाएगा, फिर सिंगल एंट्री हो जाएगा। तो सिंगल एंट्री पढ़ने के बाद तुम बोलोगे हो गया सर बेसिक्स, हमको 500 बार देख लिया हम लोग। हर क्लास में 20-20 बार उसका एप्लीकेशन होगा, तो क्या मतलब है उसके बाद? अरे समझ गए ना? चल, तो इतना हम लोगों ने डिस्कशन किया और हम लोग इस पर बात करेंगे बट इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए।